सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो हो जाए कि हम हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है, कहाँ से है। आप एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दो ताकि हमें पता तो चले कल को हमें किसी को कहाँ भेजना है, कौन से सिटी से है। नितिन जी पहले आप स्टार्ट करो, आप कहाँ से हो, क्या हो। सर मैं पंजाब से हूँ, फिरोजपुर से। अच्छा जी। और अभी अभी मैं 15 दिन, एक गवर्नमेंट महीना पहले सेक्टर में मैं जॉब वहीं कर रहा आपसे हूँ। थोड़ा सा पहले ही गया था वहां पर। हाँ जी। अभी कुछ दिन पहले ही मैं गया था वहां पर। फिरोजपुर में आपका सर। वो है ना फिरोजपुर से थोड़ा सा पहले, क्या कहते हैं, मुक्तसर। मुक्तसर। एक मोगा। मुक्तसर मुक्तसर। अच्छा, मुक्तसर आए थे। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा सर, पहले पता होता तो मिल लेते। हाँ तो सर पहले हमारी मुलाकात नहीं थी ना। चलो और बताइए, और क्या करते हैं सर जी आप, सर। क्या क्या सीखते हैं। नितिन जी आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर। और क्या करते हैं आप, क्या क्या सीख रहे हैं। आवाज कट रही थी। हाँ जी सर, आपकी सर आवाज मैंने आ रही है। वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी। हाँ जी। वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है। कहाँ से सीखी है केपी की सर। क्लासेस बस फिनिश ही होने वाली है। किन से सीख रहे हो सर आप ये वैदिक सब। सीखी थी विवेक वत्स जी से। अच्छा, और केपी। संस्कार अग्रवाल जी से। ये कहाँ के हैं संस्कार अग्रवाल जी। उत्तर प्रदेश के है सर। चलो सर, आपने मेरे से जुड़ने से पहले कभी मेरा नाम सुना था। सर आपसे 2-3 महीने पहले बात भी हुई थी मेरी फोन से। नहीं वैसे आपने, वो तो ऐड देखी होगी, वैसे कभी आपने मेरा नाम सुना था कि वास्तु के अंदर ये भी कोई है। नहीं कभी सर। नहीं सुना था। चलो नहीं बहुत सर। जल्दी सुनोगे फिर, अब तो खैर मिल ही रहे हैं, अब क्या नहीं सुनोगे। सर। सही बात है सर। चलो। अब तो सोते जागते आपका ही नाम आगे आता है। चलो ठीक है जी, नीलम जी को तो हम जानते हैं। गिरिराज जी अब आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। सर मेरा नाम गिरिराज नामा है और मैं कापरेन बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूँ सर। हाँ जी सर। कोटा और बूंदी पास में पड़ता है। और मैं हाँ भी जी। फाइनेंशियल जॉब करता हूँ माइक्रो बैंकिंग सेक्टर में। और और ओकल्ट साइंस में आप कुछ करते हैं। मैंने और तो अभी मैं वास्तु का कोर्स सीख करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। और आगे कोई और कोर्स नहीं किया मैंने। मैं नया हूँ इस फील्ड मतलब में। ओकल्ट साइंस में ये आपका ही पहली एंट्री है। पहली एंट्री बस मेरी। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। नीरज जी को भी जानते हैं। चेतना जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। मैडम पहले म्यूट हैं आप, अनम्यूट तो करें। हाँ सॉरी। नमस्ते सबको। मैं नमस्कार बड़ौदा जी। गुजरात से हूँ। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ऑलरेडी मैं हीलिंग फील्ड में ज्यादा हूँ। मैंने रेकी किया हुआ है, लांबा फेरा किया हुआ है, और अभी हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन चल रही है। वो हमारा एक अलग सा कोर्स है जो कुंडलिनी एक्टिवेशन और थर्ड आई एक्टिवेशन है। उसके अलावा बेसिक न्यूमरोलॉजी की है। कहाँ से करा है मैडम आपने, किन से करा है। बेसिक न्यूमरोलॉजी रोहित शेट्टी से किया था। रोहित सर है ना, जो रोहित शेट्टी से किया फरीदाबाद से हैं रोहित शेट्टी। था। वो नहीं पता कहाँ से है, वो फरीदाबाद से है। हाँ मैडम, कोट पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं। हाँ। वही हूँ। क्रिस्टल में ज्यादा उनकी क्लासेस होती हैं। हाँ क्रिस्टल, हाँ मैंने क्रिस्टल हीलिंग भी सीखा है उनसे। उनसे क्रिस्टल किया है मैंने। मैडम हमारे यूट्यूब चैनल पे क्रिस्टल की नॉलेज आपको वैसे ही मिल जाएगी, सेशंस हो रखे हैं दो। वो तो सर मैंने पहले शुरू शुरू में जब ज्वाइन हुए थे ना, अकल में नए नए आए, उस टाइम हम्म। पर किया था ये सब। और मैंने टैरो रीडर भी हूँ। एटलीस्ट ऑर्थोडॉक्स पर भी काम कर रहे हैं एज अ टैरो रीडर। रोहित जी को मैं पिछले 2 साल से जानता हूँ। अच्छा। हाँ जी। हाँ अपने गुरु से मैंने और सोनाली ने क्रिस्टल हीलिंग वहीं से ही किया था। चलो ठीक है, बढ़िया है जी। हाँ जी मोहित जी, अब आप कुछ बताएंगे अपने बारे में। जी सर। सर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल करता हूँ। किस चीज की और सर, ये तो बताओ। ऑकुल्ट में कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करा है, कुछ ना सीखा है। न्यूमरोलॉजी सीखी थी, कुछ बेसिक कंसेप्ट सीख लिए थे बस। तो सर आप बनाते क्या हैं, क्या प्रोडक्ट है आपका। मैं ट्रक पार्ट्स बनाता हूँ। चलो जी सर, मैंने सोचा कुछ हमारे काम की चीज बनाते होंगे। ट्रक पार्ट्स के लिए तो पहले ट्रक खरीदना पड़ेगा। तो ले लो ना ठीक है। सर, क्या हो गया। सही है। और सर आप है कहाँ से। मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा मतलब पड़ोसी हैं सर आप तो।
बिल्कुल बिल्कुल पड़ोसी हैं। तो सर आप मैन्युफैक्चरिंग आपकी फैक्ट्री है, फिर वास्तु में इंटरेस्ट कैसे आ गया आपका? ऐसा सर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए, उसमें आ गया। कुछ दिन पहले मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आया था, अब मैंने कहा चलो अब कुछ सीखा है तो कुछ और सीख ले। सर आपको मेरा लिंक कहाँ से मिला था? इंस्टाग्राम पे ही दिखा था। मतलब इससे पहले कभी नाम नहीं सुना था? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, अब तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा नाम, क्योंकि जी रोज ही सुनना पड़ेगा जी क्लास जी में जी तो। जी। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद जी। हाँ जी पाठक जी, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में, आप कहाँ से हैं? हाँ जी सर, सभी को राधे राधे जी। सभी को राधे राधे, धन्यवाद जी। हम सर राधा रानी के निज महल से हैं, बरसाना से। अच्छा जी, ये मथुरा यूपी में पड़ता है। ठीक है जी। और वैसे हमारा पारिवारिक सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं कथा। सर मैं सबको म्यूट कर दिया, आप भी म्यूट हो गए, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। यानी कि हमारा एक पेशा रहा है सनातन संस्कृति से जुड़ना। कथा भागवत हो अच्छा गई, जी। अपना एस्ट्रोलॉजी हो गई। यानी कि वैदिक मंत्रोच्चारण का मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रहा है शुरू से। हमने चलो बहुत अनुष्ठान किए हैं। वैसे मैं आचार्य पंकित गोयल, रोहित रोहित जी और एक विपुल बंसल इन चुका हूँ। कोर्स किसी का नहीं लिया, पर हाँ सुन चुका हूँ। सर किसी का तो कोर्स ले लेते अगर आप मिल भी चुके हो तो। नहीं, मैं कोर्स तो सर किसी का नहीं लिया जी। असल में क्या है कि मैंने बताया था, मैंने अभी 2 साल पहले एक मकान बनाया था, उसमें सर मैंने 1.25 करोड़ लगाया था मकान बनाने में। और बना तब कोई 1 रुपये का कर्जा नहीं था। जैसे बन गया वो 6 महीने के अंदर अंदर ना वो मात्र 20% कीमत में सेल हो गया। यानी कि 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे को मात्र 33 लाख रुपए में बेचनी पड़ी। उस पर चलो लोन हो गया सर। उसका मैं भी लोन के देखेंगे क्या आगे क्या रीजन है क्या नहीं है। लोन के चक्कर में फंस गया सर मैं। लोन चलो के कोई चक्कर बात में नहीं सर, धीरे धीरे जब हम आगे गाड़ी आगे बढ़ेगी एक एक करते जाएंगे तो आपको भी रीजन समझ आएगा किस वजह से आपने कहाँ क्या गलती करी। ठीक है जी। हाँ जी अविनाश जी, आप थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं क्या करते हैं? अविनाश जी आप म्यूट हैं। राधे 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 सर, राधे आवाज आ राधे रही है? सर। हाँ जी आ रही है सर। जी सर, ऐसे मैं तो पंजाब बठिंडा में रहता हूँ, वहाँ सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ सर। हाँ जी, जी। तो आपका इंटरेस्ट कैसे आया और वास्तु में? मेरा इंटरेस्ट शुरू से मैं मतलब कुछ कुछ मतलब पढ़ता रहता था सर, मुझे इंटरेस्ट आते गया। फिर मैं आपसे लगभग पिछले 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ सर, यूट्यूब के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। और साथ में आपके जो भी वेबिनार्स होते थे वो सुनता रहा, मुझे अच्छा लगा। तो सोचा पिछले महीने ही मैं इंडस्ट्रियल करना चाह रहा था, लेकिन दुर्गा पूजा के कारण मैं नहीं कर पाया था। तो सोचा मैं रेजिडेंशियल करूंगा, तो आपका चालू हुआ तो मैं ज्वाइन कर गया। चलो ये खत्म होगा, इसके बाद हमारा रेजिडेंशियल के बाद इंडस्ट्रियल जी। स्टार्ट होता है। हाँ, ठीक है नहीं जी। करना अभी आपके साथ मुझे अब थोड़ा लंबा चलना है सर, क्योंकि मुझे अब थोड़े से इसमें इसको एज ए प्रोफेशन मुझे लेके चलना है मुझे। चलो ठीक है जी। हाँ जी पुनीत जी, नमस्कार, पुनीत महाजन जी। सर जी नमस्कार जी सर। सर। राधे नमस्कार राधे जी। सर। राधे राधे। हाँ सर, मैं अपने पठानकोट से पंजाब से हूँ जी। हाँ जी अब क्या पंजाब से बहुत हैं। हाँ जी हाँ जी। आप भी पंजाब से हैं तो हम भी पंजाब से। आप कह रहे हैं कि आप फरीदाबाद चले गए। सर मैं वैसे पंजाबी हूँ लेकिन मेरा पंजाब से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मेरे जो फोर फादर थे, मेरे जो ग्रैंड फादर थे, वो पार्टीशन हम्म। के टाइम वहां से आए थे, दूसरे वाले पंजाब अच्छा, से। ठीक है तो ठीक। उसके बाद हम यहाँ आए, यहीं बस गए, तो सब चीज़ हमारा टोटली सब कुछ यहीं है। हमारे चाचा ताऊ दादा दादा के भाई सब यहीं है फरीदाबाद में। ठीक है सर ठीक। आप क्या तो करते हैं मेरा सर? मेरा सर अपने ट्रैवल का और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। शेयर मार्केट के एडवाइजर हैं? शेयर मार्केट में नहीं करवाते सर, म्यूचुअल फंड्स में करवाते हैं। शेयर मार्केट मेरे को ऐसे लगता है कि थोड़ी देर के बाद वो कस्टमर जो है हमारा रहता नहीं, उल्टा मतभेद हो जाते हैं उससे। अच्छा। बाकी अभी थोड़ा सा हमने घर का काम नया प्लॉट लिया था तो उसका स्टार्ट करा रहे थे। तो काफी देर से मैं जो है अलग अलग क्लासेस मैंने डेमो ली हैं, पर ज्वाइन मैंने कोई नहीं करी थी, क्योंकि वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ। और वो जैसे कहते हैं ना कि बात बनी नहीं। आप
कुछ तालमेल ऐसे हो कि जैसे आपसे एक कहते हैं ना कि गुरु से सीधे बात हो जाए तो उसकी तो बल्ले बल्ले है। मतलब हम जब वो शिष्य इतने हो जाते हैं कि हमारी पहचान ना बन पाए तो मजा नहीं आता। चलो सर, यहाँ तो डायरेक्ट बात हो रही है। सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपसे डायरेक्ट बात हुई है, यही बड़ी सर बात है हमारे आपने लिए। आपने भी पहले मेरा कभी नाम सुना था? नहीं सर, मैंने ये तो बस मैंने फेसबुक से शायद आपका लिंक हुआ तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे डाल दिया, तो आपसे आपकी आपके दफ्तर से कॉल आई या आपने मतलब करा तो बात हम ये कह है? सकते हैं कि अभी हमें कोई जानता नहीं है, तो बात की एक बार। सीधी सी बात है, जब कोई जानता होता नहीं तो नहीं, कहते हैं हाँ नाम मैं सुना हुआ है। जानता मैं सर मैं जान जानता हूँ सर। नहीं नहीं, वास्तु में सर मेरे को किसी की कोई इतनी बड़ी नॉलेज नहीं है, पर मैंने किसी का भी ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं सुना हुआ। मैं यहाँ से पठानकोट से ही हमारे हाँ हैं सर, एक अगर आप वास्तु गूगल पे मेरा नाम कंसल्टेंट। डालोगे, अगर गूगल पे मेरा नाम डालोगे सोमनाथ हाँ बांगा जी, हाँ जी। एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट, तो पूरी डिटेल आ जाएगी मेरी। यूट्यूब की भी दिखा देगा, फेसबुक की दिखा देगा, इंस्टा की दिखा देगा, शेयर चैट की, मौज की, हर जगह की दिखा देगा वो। हम मैं तो सर ऐसे था कि जब मैंने घर बनाने की शुरुआत की तो मैं तो सिर्फ ढूंढ रहा था कि वास्तु कंसल्टेंट इन पठानकोट। तो जो वास्तु से कंसल्टेंट से मैं बात कर रहा हूँ तो वो हमारे समझ लीजिए शहर छोटा है तो करीबी भी हैं, जानते भी हैं, पर हमें पता भी नहीं था कि वो भी वास्तु का काम करते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट काफी देर से जागा हुआ था, तो फिर आपका ये जो आपका डायरेक्ट मेरे को जैसे कॉल आया कि आपने रजिस्टर करा है तो आप ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा कभी किसी ने पूछा ही नहीं हमारे से कि हाँ, हम भी वो पेड़ चाल में थे कि चलो आ जाओ, जो आ गया कोर्स ले गया तो चले गया। तो वो ऐसा कोई इतना इंस्टेंस बना ही नहीं। नहीं तो रात की क्लासेस ऐसे होता ना कि एक तो हम छुट्टी करके आते हैं, वैसे थके होते हैं। तो ये है कि आपके साथ बनने के कल मैं आपने जब बोला कि आप ज्वाइन तो करो, तो मेरा ऐसा इंटरेस्ट बना कि मैं तभी आज सारा काम खत्म करके सबसे पहले मैंने कहा पहले जाके तो ज्वाइन करना है ज़रूर। तो सर अगर ज्वाइन किया है तो कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी, ये तो गारंटी है। जिसने बिल्कुल, 40,000 पे बिल्कुल। कर रहे हैं वो 40,000 का तो लेकर जाएगा। ये तो कोई भी आप किसी भी कोने में व्हाइट पेपर पर लिख लो, ये तो गारंटी है। ठीक है। नहीं, 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 वो तो है ही है सर, श्वेता दिख जी, रहा आप है कुछ जी। बताना चाहेंगे अपने बारे में? जी नमस्कार सर, मैं एक बार और नमस्ते। आपका फ्री वाला सेशन अटेंड किया था। हाँ तो जी, मेरा नाम श्वेता है, आप सभी को नमस्कार, हैप्पी दिवाली। दिवाली अभी गई है। हाँ जी, कोई बात सर नहीं। मैं ऐसे बाय प्रोफेशनल प्राणिक हीलर हूँ और मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। अभी लास्ट ईयर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, तो वहां पे अमन लाल भैया एक मुझे मिले, हाँ जिनके जी, माध्यम से मैं आपसे जुड़ी। आपने पहले कभी नाम सुना था? नहीं, आपका नाम भी नहीं नहीं सुना सुना? मैंने, आपका कोई ऐसी पेज भी मुझे नहीं पता है सर। और वास्तु को तो मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारे इधर एक बेसिक वास्तु फॉलो किए जाते हैं। तो एक बार मेरे घर में, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, वैसे मैं मुंबई में रह रही हूँ। तो दक्षिण के साइड में मेरे पापा ने एक दरवाजा खोल दिया था, हाँ जी, दक्षिण साइड में। और जब वो दरवाजा खुला तो अचानक हमारे घर में मृत्यु होना शुरू हो गई। और एक बहुत बड़ा घटना घटा कि मेरी चाची थी, उन्होंने सुसाइड किया वहां पे। मैडम और आपने साउथ साउथ की तरफ ही ज्यादा था या वेस्ट की तरफ ज्यादा था? साउथ, दक्षिण, दक्षिण मुंह कहते हैं ना, दक्षिण मुंह, वो था। ठीक है जी। और वहां पे कुआं था हम लोगों का, वहां पे पापा ने दरवाजा खोला था। तो फिर किसी ने कहा हम लोगों को कि इसको पहले बंद करो। तो उसको तो बंद किया, करने में थोड़ी लेट हो गई, तब तक 3-4 लोग फटाफट फटाफट, मतलब 3 साल के अंदर चले गए। तो एक एक डर सा भी बैठ गया। और इतने लोग हैं सर, सोशल मीडिया में अगर वास्तु का कोई पूछे तो इतनी तरीके की बातें बताते हैं कि कंफ्यूजन तो बहुत होती है। तो अमन लाल भैया ने आपके बारे में बताया, और उन्होंने फिर वास्तु देखा। जैसे अभी मैं जिस फ्लैट में हूँ मुंबई में, तो बड़ा मुश्किल है वास्तु वाला घर मिलना। तो मेरा साउथ फेसिंग, साउथ और नॉर्थ फेसिंग है, मतलब मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरा फेस नॉर्थ की तरफ जाता है, और जब मैं घर के अंदर आती हूँ तो साउथ की तरफ जाता है। मैडम आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग नहीं है? हाँ, जो भी, मुझे उतना नॉलेज नहीं है सर, लेकिन हाँ ये मैंने देखा कि मेरे पूजा के पास, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मेरा पूजा है, वहां पे मैंने लाल कपड़े लगा रखे थे। और जब लाल कपड़ा बिछाया हुआ था सर, तो हर संडे मेरे घर में कुछ ना कुछ मेरे बेटे के साथ होता था। चाहे वो फुटबॉल खेल रहा है तो खून निकल गया, पैर में चोट लग गई। मेरे घर में एक सर्वेंट था,
उसका हाथ भयंकर रूप से टूटा। हर संडे होता था ये। जब वो मैंने देखा किसी वीडियो में और मैंने उसको हटाया ना, तो वो चीज थम गई है टचवुड 1 साल से। वरना हर संडे कुछ ना कुछ होता था, और संडे हॉस्पिटल यहाँ बंद, इमरजेंसी में मुझे लेके भागना पड़ता था। इस टाइप की हालत हो गई थी सर। और मैं बीमार बहुत रहती हूँ इस घर में, जिस घर में मैं अभी हूँ। वहां पे मुझे लीवर से संबंधित बीमारी हो गई है, गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया है। तो अमन लाल भैया ने बहुत गाइड किया मुझे, जहाँ पे बताया कि मेरा जो गैस चूल्हा है वो ईस्ट की तरफ है, और वो ब्लैक स्लैब है उसमें। तो उसके वजह से भी एक समस्या हो रही है, मतलब ईस्ट फेसिंग में है किचन मेरा। तो तो आपने सर उसके बहुत, नीचे फिर चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का कुछ रखा है या नहीं रखा अभी तक? हाँ उन्होंने मुझे बताया तो मैंने रखा है। तो उसका उसका ही मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि अभी तक गोल ब्लैडर स्टोन के लिए कोई डॉक्टर दवा नहीं देता है। मैं आयुर्वेद में गई, हेम्योपैथ में गई, एलोपैथ में गई, सबने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर वो जब किया तो डॉक्टर ने मुझे मतलब दवाई दी और कहा कि 1 महीने 2 महीने आप इस दवा को खा के देखिए, अभी समय है, आपका ऐसे ही निकल जाएगा। जबकि 13 mm स्टोन है मेरे गोल ब्लैडर में। तो ये बेनिफिट एक दिखा मुझे। तो आपको पेन में कुछ राहत है अब, जब से आपने वो पेन रखा है वेन यूज कुछ में? नहीं होता है सर, सबसे बड़ी बात है ना, मुझे तकलीफ किसी चीज की नहीं है। मैं जो मतलब प्राणिक हीलर हूँ मैं, तो मेडिटेशन हमारा हाई लेवल का होता है, हीलिंग भी करती हूँ मैं। दर्द किसी चीज का नहीं होता है मुझे। ब्लूटिंग, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे इतनी बड़ी स्टोन है। जब मेरी आदत है एक रूटीन चेकअप कराने की, मेरी बस हीमोग्लोबिन कम रहती है, तो उसी रूटीन चेकअप में वो निकला। और अभी मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि फैमिली में 3-4 लोगों को हो गया, उसमें से एक फैमिली मेंबर को कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो मैं डर के मैं डॉक्टर के पास गई, तो लकीली मुझे अच्छे डॉक्टर मिल गए जिन्होंने मुझे मेडिसिन दिया है अभी। तो उससे बहुत फर्क है सर। पहले जो ब्लोटिंग होता था, गैस होता था, अभी बहुत अच्छा। ग्रेड 2 लेवल फैटी फैटी लिवर हो गया, ग्रेड 2। तो फिर उन्होंने बोला कि दवा से ठीक हो जाएगा। तो अभी देखते हैं सर। अब आप तो कुछ ना कुछ उपाय बताइएगा, इसलिए ज्वाइन कर लिए सर। चलो, और थैंक यू कोई सो अपने मच बारे में, सर। और कोई अपने बारे में कुछ बताना चाहेगा? कोई भी, कोई भी अगर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहे, ताकि हमारी क्लासेस जो आगे चले तो कम से कम हम एक दूसरे को जाने तो सही। सुरभि जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं बीच में एक बात रोकना चाहूंगा, हल्का सा परमिशन हो तो मैं बोलना चाहूंगा मैं, सर प्लीज बोलिए। कि मैडम का बोल रही थी गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो पीसीओडी की समस्या हो, स्किन प्रॉब्लम हो, कैसी भी स्टोन हो, उसकी दवाई आप हमसे लीजिए, और हम आपको स्टाम्प पे लिख के देंगे, 2 रुपए का खर्चा नहीं है। चाहे आपकी स्टोन हो 50 mm की, वो ठीक हो जाएगी। माफ कीजिएगा सर, आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा, तो मैं आपसे दवा मोहित क्या जी, आप कम से कम जब भी लूंगी। कोई बात करते हैं तो कम से कम कैमरा तो ऑन करना चाहिए। चलो सर कोई बात नहीं, चेहरा क्या है, असल में हम इतना टेक्निकल नहीं है सर, मीडिया में है, तो सॉरी सॉरी कब सॉरी, तो खुला माफ हुआ है आपके कीजिएगा खिलाफ। सर, माफ कीजिएगा मेरा सर। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी भाई को या बहन को कैसी भी स्किन प्रॉब्लम हो, और आपका या तो किडनी स्टोन हो या गॉल ब्लैडर स्टोन हो, एक पीसीओडी की समस्या बहुत होती है महिलाओं में, ये 3-4 चीजों की क्या, हमारा पैतृक, हमारे बाबा का आशीर्वाद है, कैसी भी पथरी हो आपकी वो खत्म हो जाएगी, और हमारा कोई एक नए पैसे का खर्चा नहीं होता। सर अभी बहुतों को है, बहुत दे कृपा हो दीजिए जाएगी सर, अपना। बहुतों को। हाँ यानी कि जी, क्या? पीसीओडी की दवाई, स्किन की प्रॉब्लम जो होती है, और बाकी आप जो अभी बताया था ना आपने, क्या नाम है उसका, फैटी लीवर के लिए आप अच्छी क्वालिटी का लेकर के आइए धनिया, और रात को मिट्टी के बर्तन में भगो, सुबह उसे उबाल करके आधा पानी रह जाए उसे पीजिए, आपका ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 1 सारा कुछ खत्म हो जाएगा। और कितने दिन करना है सर इसको? लेते रहो कम से कम उसको 2-3 महीने लेना पड़ेगा आपको। इससे क्या गॉल ब्लैडर की वो भी निकल जाती है? नहीं, वो केवल फैटी लीवर खत्म होगा सर उससे, अच्छा। सर केवल की फैटी अगर लीवर। अनुमति हो, सर की, एडमिन सर की अगर अनुमति हो तो आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, अगर सर परमिशन करते हैं तो। हाँ, तो प्लीज डाल दीजिए आप, कोई तो दिक्कत मैं नहीं तो है। सर को व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, चैट बॉक्स मेरे को चलाना नहीं आता। सर सिंपल आप इसको टिक करो तो सामने आपके चैट लिखा हुआ सामने आ रहा है, उस पर चैट जाकर लिखा आप होगा, नंबर उसको लिख आप दो। क्लिक कीजिए, उसमें आप अपना नंबर डाल दीजिए। बस भाई चैट में आप जाइए और वहां नंबर जाके अपना नंबर डाल भाई दीजिए। आप अपना नंबर बोल दीजिए, मैं डाल देता हूँ। चलो सर, आप अपना नंबर बोल दो, सबके पास चला जाएगा। नंबर है जी 9045
9045465222। फिर से रिपीट कीजिएगा सर। 9045 46522। हाँ 9045 मैंने डाल दिया चैट बॉक्स में, देखो जी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर, सिर्फ नंबर यही है जी। चलो अगर किसी को इनसे कांटेक्ट करना हो तो कर सकते हैं, हाँ। ठीक है जी। अब लास्ट बार कोई अगर अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद एयर सर, सर की जगह एयर सही है। वैसे भी देखा जाए तो एयर में ही बात हो रही है। सर जय श्री राम, आपने मेरा नाम लिया था हाँ पहले। जी, हाँ जी मैडम। तो मैं पटियाला से हूँ, और पटियाला पंजाब से। हाँ जी मैडम। और लगभग 4 साल हो गए हैं, न्यूमरोलॉजी से शुरुआत की थी अपनी। अभी तक सीख ही रही हूँ। मुझे लगता है ये अथाह सागर है जो हमारा ऑकल्ट है। तो न्यूमरोलॉजी से शुरुआत की, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की कुछ देर, फिर पेंडुलम डाउजिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग, और मैडम आपने मेरा नाम सुना था? आपने भी नहीं सुना होगा। सर हाँ, दुर्भाग्यवश नहीं सुना। नहीं सुना था क्योंकि मैडम फेमस ही नहीं है तो कहाँ से सुनेंगे। सर मुझे लगता है छुपे हुए हीरों को ऐसे है ना, अपने आप ही मिल जाते हैं। आप मिल गए हमें जैसे। चलो मैडम कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने आप नाम हो जाएगा। नाम हो ही गया सर, तभी हम पहुंच गए आप तक। नाम है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि नाम नहीं है? नाम है तभी हम पहुंच गए ना। मैडम मेरा नाम कोई इतना भी है कि मैं लिंक अपनी रील बना। बना के यूट्यूब पर डालता हूँ तो कभी 35, कभी 40, कभी 50, इससे ऊपर जाती ही नहीं है, तो इसलिए फेमस है हम। जब फेमस होते तो लाखों में जाती ना, हमारी 50-500 भी नहीं जाती। लेकिन एक बात है, अगर मैं लंबी वीडियो डालता हूँ अपनी, वो चली जाती है हजारों में पार, लेकिन छोटे छोटे शॉर्ट्स कोई देखता ही नहीं है। लंबी वीडियो हमारे सारे देखते हैं। सर ये कलयुग है ना, अच्छे लोग कहाँ दिखते हैं। मैडम एक बात देखो ना, 1 मिनट की वीडियो कोई नहीं देख रहा, 2 घंटे की वीडियो देख रहे हैं। हाँ। हाँ जी मोहित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज कर रखा है। सर कल की क्लास में एक मैम थी जो बहुत सारी बातें कर रही थी, फिर मैं सो ही गया, तो कल क्या हुआ था वो मुझे पता नहीं। सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग तो मैंने ग्रुप में डाली हुई है। मेरे में तो आई नहीं, कहीं मैं कल कल आपसे सुबह एक बार ही ले लूंगा। कोई बात नहीं, वो तो अभी आपको मिल जाएगी। जी। अरे कल वाली मैडम जी आप हैं? जरा एक बार आप दोबारा अपना इंट्रोडक्शन तो दे दें, सर ने याद कराया तो। मैडम जी क्या नाम था आपका? मानसी जी। मानसी शर्मा। हाँ जी मैडम जी, आप क्लास में हैं, प्लीज थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन तो दे दें, सब आपको याद कर रहे हैं। सर फिलहाल डॉक्टर के क्लिनिक में हूँ तो नहीं ऑन कर ओ, सकती हूँ कोई कैमरा। बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं मैडम, बाद में कर लेना। चलो ठीक है जी। अच्छा, थैंक यू सर। चलो ओके जी। सर देखो, हम जब बात भी करते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें अपने को जानने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर सीधा टू द पॉइंट आइए। टू द पॉइंट आने में तो ये है कि हम 9:30 क्लास शुरू करेंगे और 10:15 खत्म हो जाएगी। फिर हमारी क्लास भी औरों की तरह ही होगी, जैसे सब आते हैं पढ़ाते हैं और क्वेश्चन पूछना होता है 5 मिनट में करा और निकल लिए पतली गली। अगर हम भी उसी तरीके से चलेंगे तो हमारे में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे अभी हमने 15-20 मिनट बात करी, अब हम बात करने से क्या हुआ कि उनका ईस्ट में ब्लैक पत्थर है जिसकी वजह से उनको हेल्थ इशू आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि उनके नॉर्थ ईस्ट में लाल कलर उन्होंने ज्यादा कर रखा है, जिसकी वजह से जो है चोट ज्यादा लग रही है और बार बार खून निकल रहा है, ब्लडिंग हो रही है। अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो अपने को ये एक्सपीरियंस कहाँ से सुनने को मिलेगा? फिर तो आप आओगे सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस सुनोगे और चले जाओगे। अगर मैं आपकी सुनूंगा तो मेरे साथ अगर 15 मेंबर हैं तो 1+15, आप कहोगे 16 हो गए, मैं कहूंगा नहीं 15+1 151 हो गए। तो इसीलिए मेरी हर क्लास में बातों के साथ साथ पढ़ाई होती है, ताकि हमें को नॉलेज दूसरे के, आजकल कहते हैं ना किसी के पेट से पैसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा किसी से नॉलेज निकलवाना भी बहुत टफ होता है, लेकिन मेरी हर क्लास में हर कोई आता है और अपनी नॉलेज देकर जाता है। तो इसलिए मेरी क्लासों में क्लास 1 घंटे की जगह 2 घंटे जाती है और गप्पे सब मारते हैं, इसलिए हमारी क्लास थोड़ी सबसे अलग होती है।
कल एक मैडम जी ने कहा था सर सुबह 5 बजे उठना होता है। मैडम आप तो लेडीज हैं, आप तो अगर 9 बजे सो जाएं या 10 बजे सो जाए तब भी 5 बजे उठेंगे, 12 बजे सो जाए तब भी उठेंगे। मैडम हम तो 1 बजे सोते हैं तब भी सुबह अगर 6 बजे का बैच लेना होता है तब भी अपने को 5 बजे उठना पड़ जाता है। तो वो तो मैडम देखो हम अपने शरीर को जिस हिसाब से बनाएंगे उस हिसाब से ही हो जाएगा। और रही बात ये तो सिर्फ 21 दिन है, कोई ज्यादा लंबे चौड़े तो है नहीं कि बोले हमें 21 साल तक उठना है, वो तो है ही नहीं। 21 दिन है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 23-24 दिन हो जाएंगे। लेकिन 23-24 दिन में जो नॉलेज हमें अपनी जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन जो हमारे साथ के हैं, अब जैसे मैडम ने कहा वो 4 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अब 4 साल के अंदर कितना एक्सपीरियंस उनके साथ वो होगा वो तो एक अलग है। अब 4 + 1 मैं अपना कर दूंगा तो 41 हो गया। मेरे को जोड़ना नहीं है, उसके आगे खड़ा होना है, तो 41 हो गया। अगर मोहित जी का ट्रक बनाने का या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है, माना उन्होंने कोई जनरल बात भी कर दी, हो सकता है वो सबके काम आए। अब जैसे हमने इसमें हेयर का सेशन करा था, अब उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमने हेयर का करा ताकि सबकी नॉलेज मिले कि किसी को टीचिंग में जाना है, कुछ है। तो थोड़ा सा जब हम बात करते हैं ना तो एक एक नई से नई चीजें सुनने को मिलती हैं, नया से नया रेमेडीज जानने को मिलती हैं, जो कोई बताता भी नहीं है लेकिन बातों बातों में उनके मुंह से जानबूझ के निकल जाती है। तो इसीलिए मेरी हर क्लास में थोड़ी सी गप्पे भी होती हैं, गप्पों के अंदर फायदा होता है। ठीक है जी, तो इसलिए ये तो उम्मीद मत करना कि 1 घंटे की क्लास 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 घंटे की 1.5 घंटा तो मिनिमम जाएगी ही जाएगी, ये तो कंफर्म है कि 9:30 बजे स्टार्ट होगी, 11 तो मिनिमम बजेंगे ही बजेंगे। बाकी जिनको जल्दी सोना है तो वो 10:30 बजे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है मैं अगर 10 बजे भी स्टार्ट करूंगा तब भी 10:30 तक खत्म हो जाएगा। आप आराम से 10-10:30 बजे सो सकते हैं। देखो जी, क्लास ऑन करना ऑफ करना वो आपके हाथ में है। ठीक है जी, हमारा काम है आपको नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी देना, और वो कहाँ से आएगा, वो आप लोगों से ही आएगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं सिंपल, जैसे आज का हमारा टॉपिक है वास्तु। सबसे पहले हम शुरुआत करें वास्तु में क्या करें क्या ना करें। वास्तु का मतलब तो यही है ना कि सबसे पहले बेसिक नॉलेज अपने को होनी चाहिए कि वास्तु में क्या करें और क्या ना करें। कौन बताएगा इसके ऊपर कि हम वास्तु में क्या करें और क्या ना करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू अवॉइड। कौन बताएगा इसके बारे में? ये एक सिंपल जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि हम वास्तु की स्टार्टिंग कर रहे हैं। कल हमने वास्तु की कहानी पढ़ ली, अब नेचुरली बात है कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो हर एक चीज अपने को क्लियर होना चाहिए वास्तु में क्या करें और क्या ना करें। हाँ जी सुरभि जी आप बताएं, मैं तो हैंड रेज क्यों कर रहे हैं, मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ, सामने आइए बताइए। सर जैसे हम लोग वास्तु से ये देख सकते हैं कि कौन सी पोजीशंस में बेसिक चीजें ही सबसे पहले तो कि कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए। सोना इन द सेंस कि सिर किस तरफ होना चाहिए, ये बहुत, क्योंकि ये सारा कुछ साइंटिफिक है। सबसे पहले तो अगर नींद हमारी अच्छी है तो वही जैसे कल किसी से मेरी बात हो रही थी कि अगर कोई 3 या 4 घंटे भी सो रहा है और डीप स्लीप है, अच्छी नींद है, तो वो ही उस 8 घंटे की नींद को कहीं न कहीं पूरा कर देती है, बजाए इसके कि हम 8 घंटे या 9 घंटे सो रहे हैं पर वो नींद बेकार है, मतलब लाइट स्लीपिंग है या कुछ ऐसे। तो इस तरह से कि किस किस डायरेक्शन में हम सो सकते हैं। अच्छा, अब टॉयलेट एक्टिविटीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वास्तु का, क्योंकि अम, हम लोग घर में, जैसे कल आप बता रहे थे कि सन की एक्टिविटीज़ रहती हैं, तो अगर सन की एक्टिविटीज़ के साथ हम जोड़ के चीज़ों को करते हैं, जैसे टॉयलेट एक्टिविटीज़ को भी, तो उनके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। इस तरह से चलो कुछ मैडम इंडस्ट्रियल आप क्या कहेंगे, क्या करें क्या ना करें? उम, सर मैं तो यही समझ के पता चलो नहीं कोई बात नहीं मैडम, जो था भी आपने जो कहा अच्छा कहा। हाँ जी गिरिराज जी आप बता रहे हैं, बताइए। सर मैं इतना जानता था नहीं, पर ये थोड़ा बहुत तो ये मुझे लगना लगा है कि अगर वास्तु कर रहे हैं तो सबसे पहले तो प्रॉपर हमारे पास मैप होना चाहिए। विदाउट मैप नो रेमेडी, न कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक बार प्रॉपर नक्शा हो, उस पे ग्रीडिंग हो सोलर डायरेक्शन का। फिर हम 5 चीज नोटिस करेंगे कि एंट्रेंस कहाँ है, मुख्य मुख्य 5 चीज, टॉयलेट कहाँ है वो रिमार्क करेंगे। फिर उनको स्टेप बाय स्टेप उनका रेमेडीज करेंगे। और करना नहीं चलो क्या है,
डायरेक्ट रेमेडी पे नहीं आना है, उसके लिए अपन को अपने प्रॉपर डायरेक्शन की नॉलेज होना जरूरी है, उसके लिए मैप होना चाहिए ग्रेडेड, चलो ये और भी वो भी आपकी एक्चुअल बात होना बिल्कुल चाहिए सही है। उसमें भी। जी सर, सबसे थैंक यू। बेसिक हमें क्या देखना चाहिए जब हम भी किसी के घर गए, हमारा मैप नहीं है, तो बेसिक हम क्या क्या देखें वास्तु में, क्या करें क्या ना करें? आज का क्वेश्चन यही है। सर वास्तु की कोई भी रेमेडी कर रहे हैं सर, तो ये मुहूर्त देख के करना चाहिए किस दिन आप कर रहे हैं, किसी भी दिन नहीं कर सकते हैं। ये भी अच्छा पॉइंट है। सर मेरे हिसाब से तो डायरेक्शंस देखनी चाहिए। सर देखो, डायरेक्शन तो सबसे पहले देखेंगे ही देखेंगे हम। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? ये क्या नाम है, विंध्याकर ज्वेलर्स। हाँ जी सर, अगर देवघर किचन आणि टॉयलेट सबसे पहले देखना चाहिए। चलो ये भी ठीक है कि हमें सबसे पहले किचन टॉयलेट देखना चाहिए। सबसे पहले हमें जमीन देखनी चाहिए कि जमीन कैसी है। हाँ जी मैडम, सबसे पहले जमीन देखते हैं ना सर, कि जमीन कैसी है जहाँ पर हम मैडम बना रहे हैं। आप ये काट क्या रहे हैं मैडम? ये थोड़ा कुछ सर्दी के लिए बना रही हूँ वो नाश देने। मैडम सर्दी तो बेचारी आ ही नहीं रही, नवंबर आ गया, पंखे चल रहे हैं अभी तक। नहीं, वो मेरे आप अभी भैया से को बुआ तैयारी कर रहे हो, इस रहा वजह से सर्दी आजकल दूर भागती जा रही है, दिसंबर में ही आएगी। ऐसा नहीं है। चलो तो ठीक है। जमीन देखनी पड़ती हो ना सर, ऐसे तो पहले जगह वास्तु के लिए पहले हम जमीन देखते हैं ना, इसके बाद सब कुछ देखते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट सही है, लेकिन मैंने कहा मेरे कि क्या हिसाब करें से और क्या ना करें, व्हाट टू डू एंड सर व्हाट टू। हाँ जी। सबसे पहले तो अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से पहले बात करें सर, खुद से यूट्यूब से वीडियो देख के खुद से वास्तु सर नाम नहीं, मतलब करें। कहने का मतलब है सबसे पहले सीधा हमारे पास आए, हमें फीस दें, आप भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। ठीक है जी। सर सीधी सी बात है, खुद करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे यूट्यूब से देख के थोड़ी सी नॉलेज लेके एक कोई घर सही कर देंगे, कोई गलत कर देंगे घर का कोना, तो इससे सर अच्छा वास्तु अच्छे में दो वास्तु। से तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। एक तो साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम ना हो, आपकी एंट्रेंस कहाँ पे आ रही है उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, किचन कहाँ पे आ रहा है उसका ट्रीटमेंट। ये बेसिक 3 से 4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ब्रह्मस्थान भी हैवी नहीं होना चाहिए, ब्रह्मस्थान भी उतना हाँ, ही स्थान भी है ये। जितना एंट्री, टॉयलेट, किचन और ब्रह्मस्थान, ये 4 चीज आपको देखनी ही पड़ेगी। ये चारों चीज प्रॉपर है तो वो आप आगे बढ़ सकते हो। और वो कौन से गुफा में कौन ये से सब चीजें जो हैं ये तो काफी आगे चले गए हम। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सर मेरे हिसाब सर से आप तो ही बता दो अब। सर अरे वही हम तो बताएंगे ही बताएंगे, थोड़ी सी नॉलेज तो भी ले मैम लेना। बोलना चाहिए टेंटेटिव कोई काम अंदाजे से नहीं करना है। सर एक फील गुड एक फैक्टर भी देखना है, मुझसे कैसा लग रहा है। ये बात भी सही है, फील गुड फैक्टर भी देखना है कि कैसा लग रहा है। ठीक है सर। सर हाँ हर वास्तु एक जी, चीज बोलना चाह रहा था सर। ग्रिड भी बनवा लेते बोलिए जी। हाँ जी बोलिए जी, गिरधर जी क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं कह रहा था कि जैसे अपन सीख रहे हैं तो इस उत्सुकता में अपन कोई भी बोले कि मेरे घर में प्रॉब्लम, तो डायरेक्ट जाके विदाउट प्रिकॉशन, बिना देखे कि उसके घर में क्या बना हुआ है, हो सकता है उसका साउथ वेस्ट एक्टिव हो, और अपन अगर उसको ट्रीट के लिए जाएंगे या देखने भी जाएंगे तो उसका इम्पेक्ट अपन हमको पड़ेगा। तो इसलिए खुद की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए पहले ना जाए, पहले नक्शा लेके पहले उसको चेक करें। चलो सर, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, नक्शे के बगैर तो हम कोई काम करेंगे ही नहीं। बट नक्शे के बगैर हम जो भी बात करेंगे वो हवा में होगी, और हमें हवा में बात नहीं करनी, हम जो साइंटिफिक वे से करनी है, लॉजिक को लेकर करनी है। हाँ जी सर। हमें सर मैं ये हमें बोल रहा सर था सब हाँ जी बोलिए कि जी। वास्तु में सबसे पहले तो अगर आपको वास्तु पे विश्वास है कि वर्क करेगा तभी आप करिए, अदरवाइज आप ऐसे कर लेंगे चलो वास्तु करके देखते हैं हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, फेथ होगी जैसे भगवान पे होती है, तभी वो वर्क करेगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप वास्तु किसी घर में जा रहे हैं करने तो तोड़ फोड़ अवॉइड करिए कि मैं इसको तोड़ के इसको यहाँ बना दीजिए उसको वहां बना दीजिए। पहले कोशिश करिए रेमेडी से उसको ठीक करें। नहीं हो रहा रेमेडी से, फिर आप जाइए उसको तोड़ने के लिए कोशिश करिए कि उसको, मान लीजिए बाथरूम गलत डायरेक्शन में बनाया तो उसको दूसरी डायरेक्शन में बनाना है या जो भी है, तो ये अवॉइड करिए। मेरा ये पॉइंट है। एक सही पॉइंट इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई वास्तु के लिए बुला रहा है
उसका विश्वास ही नहीं है तो आप वहां पर अपना टाइम खराब करोगे, क्योंकि वो उसको किसी ने कह दिया और वो जबरदस्ती कर रहा है, उसका विश्वास नहीं है। आप जितना मर्जी वहां टाइम लगा दो, पैसे लगा दो, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वही सर सबसे मैं पहले बोलने सामने वाले का इंटरेस्ट देखो कि उसका इंटरेस्ट है या किसी ने कह दिया भैया वास्तु वाले को बुला ले, उसका दिल नहीं है, जबरदस्ती दिल मार के बुला रहा है, पैसे भी दे रहा है, वहां आप टाइम और मनी दोनों ही खराब है, क्योंकि उसका पैसा खराब हुआ, आपने अपना टाइम खराब करा, रिजल्ट मिलेगा नहीं, आपका नाम और खराब होगा। सर वो प्रश्न कुंडली से पता चल जाता है कि क्या लग्न चल रहा है, सामने वाले का मैडम फेक है या नहीं है। प्रश्न कुंडली एक अलग बात हो गई, हम एक सिंपल जनरल वे में बात कर रहे हैं। नहीं लग्न क्या चल रहा है उस वक्त, बस वो देखना होता है। मैडम वो आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रश्न कुंडली से हम ये पता कर लेंगे उनके मन में क्या है, लेकिन हमें जब किसी के यहाँ जाते हैं, जब उनसे बात करते हैं, तो बातों में ही पता चल जाता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, कि उसने जबरदस्ती बुलाया है या सीरियसली बुलाया है। तो अगर जैसे अपन सीरियसली बुलाया है तो 100% वास्तु काम करेगा, और जबरदस्ती बुलाया है तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितने मर्जी प्रश्न कुंडली लगा लो, जो मर्जी कर दो, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर जैसे कि आप भगवान की पूजा कर रहे हो और आपको विश्वास नहीं है भगवान पे, आप कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपके मन में श्रद्धा या विश्वास नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करते। ऐसे ही वास्तु पे होता है सर। सीधी सी बात है, अगर आपका विश्वास है तो वो काम करेगा ही करेगा, विश्वास नहीं है तो वो कुछ काम नहीं करेगा। सबसे पहली बात ये देखनी है कि आप जिसके यहाँ भी वास्तु करने जा रहे हैं उसके अंदर पॉजिटिविटी है या नहीं है। अगर नेगेटिव है तो आप अपना और उसका दोनों का टाइम खराब करेंगे। आपका सबसे ज्यादा टाइम इसलिए खराब होगा क्योंकि आपका नाम खराब होगा कि वो आए थे, करके गए, मेरे को 5% का रिजल्ट भी नहीं मिला। वो ये नहीं बताएगा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था या मैंने कर्म सही नहीं करे या कुछ भी है, वो सीधा आपके ऊपर गलती डालेगा कि वो आए थे, वो करके गए थे, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप किसी के यहाँ वास्तु करने जाओ तो उसको साफ बोल दो भैया अगर विश्वास है तो हम आए, अदरवाइज आप अपना और हमारा टाइम खराब करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट यही कि क्या करना है क्या नहीं करना, सबसे पहले उसके अंदर विश्वास क्रिएट करना है। अगर विश्वास है तो करो, अदरवाइज लिव इट एंड फॉरगेट इट, छोड़ो और भूल जाओ। सबसे पहला और सॉलिड पॉइंट। दूसरा, हम जब भी कोई वास्तु करते हैं तो वास्तु करने से पहले डेट का सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी होता है। अब जिनको नॉलेज है डेट्स की, पंचांग की, तो वो देखते हैं 4-9-14 यानी रिक्ता तिथियां, आप उस दिन कोई भी काम कर दोगे आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो रिक्ता तिथियां हैं। रिक्ता को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंक डेट्स, कहते थे ना हम बचपन में, रिक्त स्थान भरो, बचपन में क्वेश्चन आता था ना, फिलिंग द ब्लैंक्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो वो रिक्त होते हैं। तो उस दिन हम कोई भी काम करेंगे अपने को रिजल्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। दूसरा, आप कभी भी अमावस्या के दिन किसी के यहाँ भूल के वास्तु विजिट पर मत जाओ। इसका कोई रीजन बता सकता है? सर उस दिन साउथ वेस्ट एक्टिव ज्यादा रहता हो, साउथ वेस्ट राहु। सर उस दिन एनर्जी बहुत हाई रहती है तो वास्तु भी एनर्जी कर देगी, प्रॉब्लम करेगा उनको भी। सबसे रिक्वेस्ट है जो भी बोल रहा है तो प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बोलें, पता नहीं चलता कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है, सिर्फ एक डार्क स्क्रीन दिखाई देती है। सर जो आपने डेट का बताया वो कैसे, मतलब कौन सी डेट नहीं होनी चाहिए सर, मैडम दोबारा पंचांग में आती है 4-9-14, सिंपल, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। आज भी रिक्ता तिथि है। ठीक है जी, इस दिन आप कोई भी काम करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। कोई भी काम? मैडम आप रेमेडीज करेंगे ना, किसी को रेमेडीज देंगे, हमारा काम क्या है? कुंडली देखना, वास्तु देखना और उसको रेमेडीज देना, यही तो हमारा काम है। 4-9 और कौन सी? 14, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ये पंचांग के अंदर होता है। और अगर आपने हाँ कोई जी भी हाँ जी, वो तो काम देखने करना आता है है। जो रिजल्ट आपको मिले तो पूर्ण तिथि पे करो। 5, 10, 15 पूर्ण तिथियां होती हैं ये, बस यही 2 चीजें याद रखो। आपने रेमेडीज करनी है 5, 10, 15 को कर दो। 5, 10, 15 हिंदी कैलेंडर की, इंग्लिश वाली नहीं। पंचमी, दसवीं और 15 को क्या बोलेंगे? पूर्णिमा। पूर्णिमा, पूर्णमासी। तो उस दिन आप काम करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। 4-9-14 को नहीं करना, उसके अगले दिन रेमेडीज करो। वो रिक्त तिथियां होती हैं, इनको पूर्ण तिथियां कहते हैं।
जो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में है उनको ये बेसिक नॉलेज तो होगी, पंचांग की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हाँ कि जी किस दिन सर, हम, है पंचांग की। और अगर ये आप किसी भी फील्ड में हो, भले आप न्यूरोलॉजी में हो या जिसमें भी हो, आप इसको रेमेडी इस दिन करोगे, उनको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा 5, 10, 15 में चले जाओ, या थोड़े से अच्छे उसमें चले जाओ, 4 में 14 को तो अवॉइड कर दो। और दूसरा, अमावस्या पे भूल के भी कोई विजिट पे नहीं जाना। उसका मेन कारण क्या होता है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट एक्टिव ज्यादा होता है। साउथ वेस्ट का मतलब क्या होता है? हमारे पितृपक्ष। अभी हमारे श्राद्ध गए हैं, श्राद्ध में क्या होता है? हमारे पितृ जो है उन दिनों में नीचे आते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, और अमावस्या पे ऐसी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है। अब जैसे वो अब किसी के यहाँ गए हम, नेचुरल बात है वो एनर्जी वहां पर है। अब हम वहां कुछ करने गया तो सबसे पहले वो ये सोचेंगे ये चौधरी बन के आ गया, हम यहाँ शांत बैठे थे, ये चौधरी बन के आया, पहले इसी की चौधराहट हम निकालते हैं, और वो सबसे पहले आपके ऊपर ही अटैक करेगा। तो इसीलिए ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वास्तु तो सीख जाते हैं लेकिन ये नॉलेज कोई नहीं देता। यस सर। हम अमावस्या पे हमें विजिट आई, पैसे मिले 15,000, 21,000, 31,000 रुपए पैसे देखे और चल दिए, खुश हो गए कि पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या साइड इफेक्ट आएगा वो अपने को नहीं पता। तो इससे अच्छा है उनको बोल दो भैया आज अमावस्या मैं कल आ जाऊंगा, या एक दिन पहले या एक दिन बाद, वो भी खुश और आप भी खुश। इसलिए अमावस्या पर भूल कर वास्तु विजिट पर नहीं जाना। तो सर कल तो लाभ सब पाचन कोई भी शुभ कार्य कर सकता है ना सर? कल कौन सी डेट है? पंचमी है कल। कल तो पूर्णा तिथि है ना, तो वो वाला काम करो जो आप पूरा करना चाहते हो, सिंपल सी बात। तभी तो सर मैंने आज फीस नहीं पे की, कल करूंगी। मैडम यहाँ तो आप हमारा नुकसान करवाओगे फिर डेट के हिसाब नहीं से। सर कर दूंगी, मैंने कल कर देनी है, इसीलिए नहीं की मैंने। आई एम जस्ट किडिंग, मैं एक मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी, मुझे इस चीज का पता था, तभी मैंने कहा मैं पंचमी को ही करूंगी, कल करूंगी। कल किसी को अपने नए घर में ऐसे ही फर्स्ट टाइम चाबी मिला है तो वहां पे जस्ट एक दिया लगाने जाना है, तो जा सकते हैं सर कल वाले दिन? इसका आंसर कौन करेगा? सर जा सकते हैं, तो जरूर जाना चाहिए, बल्कि जा सकते हैं, कल पंचमी का बहुत शुभ दिन है। तो वैसे भी कार्तिक मास चल रहा है तो अच्छा है, अच्छा टाइम है। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। और सर कोई भद्रा का फर्क तो नहीं पड़ता, जैसे आप रिक्ता बोल रहे हो, भद्रा तिथियों का? मैडम भद्रा तिथि मोस्टली रक्षाबंधन के आसपास, या कोई भद्रा में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। नहीं, जैसे हमारी पूर्णा, नंदा, भद्रा, रिक्ता और जया। एक और जया जया तिथि, 5 होती हैं ये तिथियां ना। तो जया, पूर्णा और ये तो अच्छी होती हैं, जया पूर्णा तो ऑब्वियसली अच्छी होती हैं। भद्रा और इनको हम रिक्ता को अच्छा नहीं मानते, अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं। तो भद्रा को भी देखना है क्या? मैडम अगर आपके सामने पंचांग है, आपको दिखाई दे रहा है तो आप आराम से देखो ना, कोई शुभ काम करना है तो हम अवॉइड कर रहे हैं। आपने देखा होगा भद्रा का ज्यादातर रक्षाबंधन वाले दिन ही पंगा आता है, आता है कि हम किस दिन राखी बांधे किस दिन ना बांधे। तो भद्रा का एक टाइम होता है, उस टाइम को अवॉइड कर दो, उसके बाद अच्छा टाइम होता है उसमें कर लो। जी सर, ठीक है ना। तो ये तो पंचांग की नॉलेज है, पंचांग हमारा इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो हमारे काम का है वो हम उस पार्ट को टच कर रहे हैं, और वो भी बात करते करते, ताकि सबको नॉलेज मिले। और कोई इस पे अपनी बात ऐड करना चाहेगा? कोई अपनी नॉलेज इसमें ऐड करना चाहे कि हमारी नॉलेज थोड़ी सी और बढ़ जाए, क्या चीज हमें और क्या देखना चाहिए? सर मैं जैसे इसमें नलायक हूँ, पूर्ण तिथि आपने बोला तो वो घटती हुई भी होती है और बढ़ती हुई भी होती है। उसमें 5, 10, 15 तो लेनी नहीं है, अमावस है, 5, 10 लेनी है कि नहीं लेनी है? सर अमावस तो एक बार आएगी ना, बार बार थोड़ा आएगी, 2 सर बार 5, महीने में। 10 तो घटती हुई भी आएगी ना, 5, 10 तो घटते में भी आएगी, बढ़ते में भी आएगी ना। हाँ जी, दोनों में आएगी सर, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। हाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल। तो उसमें लेनी है ना, 5, 10 उसमें तो ले सकते हैं ना। सर आप ले सकते हो, लेकिन मोस्टली क्या होता है, हम शुभ काम जो हमारे 15 के बाद आते हैं उसमें ज्यादा करते हैं, अमावस के बाद, शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में। सर पहले कृष्ण पक्ष होता है, फिर शुक्ल पक्ष होता है, जी यानी जी 15 तारीख के बाद हम मोस्टली जो होते हैं शुभ काम उसमें करने को ज्यादा कोशिश करते हैं,
कि हमारे काम जो भी हम करें, नेचुरली बात है कि हम थोड़ा सा अच्छा हो तभी आगे बढ़ेंगे। अब एक बात और, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं ये शुभ काम की, हम ये 01 क्यों लगाते हैं? जब भी हम किसी को पैसे देते हैं ना, 501, 101, 151, ये क्यों दिया जाए? कंटिन्यू रहे वो सर काम। ये बढ़ने का एक सिंबॉलिक है कि हम बढ़ा के दे रहे हैं, एक बढ़ी इसका हुई मतलब ये, अमाउंट है। इस मैडम ने वन सही वन आंसर आ गया दिया। ना, जीरो के इसका बाद मतलब 1 ये आ है गया। कि देखो, जब भी हम किसी को 0 की फिगर में हम कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं उसके फुल स्टॉप लग जाए, वो काम वहां पर बंद हो जाए। जैसे हमारे घर में लेबर आया, मिस्त्री आया, हम उसको 500 रुपए, 1000 रुपए के हिसाब से पैसा देंगे। हम चाहेंगे कि वो काम वहीं रुक जाए ताकि वो काम आगे ना बढ़े। लेकिन हमारे घर में बहन बेटी आती है तो हम 501, 1100, 2100 इस तरीके से देते हैं ताकि वो शुभ काम जो हो रहा है, शादी हो रही है, शगुन हो रहा है, वो काम बार बार हो, अच्छा काम हमारी लाइफ में हो। इसलिए एक की फिगर 7 जोड़ी जाती। मैंने भी सर आप में फीस से, 1 रुपया लगा के दी है। हाँ मैडम, आप सर आप ही हो जिसने 4001 दी है, बाकी सबने 4 दी है। सही है सर। नहीं, एक ने और करी है, एक मैडम ने और पहले 1 रुपया भेजा था ट्रांजैक्शन देखने के लिए, उसके बाद पैसे भेजे हैं तो उनका 1 रुपया और जुड़ गया। ठीक है जी। चलो अब थोड़ा सा हम अपने टॉपिक पे भी आ जाते हैं। ये तो एक जनरल डिस्कशन चल रही थी, थोड़ी सी नॉलेज मिले। अगर और कोई इसमें ऐड करना चाहता है तो कर सकता है। बहुत सी बातें हैं जैसे कि हम, अब एक बात, अच्छा एक बताओ, हम जैसे किसी के घर में जाते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम हम सब देखते हैं कि उनके घर में पानी टपकता रहता है। इसका क्या मतलब होता तो सर वाटर नॉर्थ में लीकेज तो प्रॉब्लम, चंद्र, 2 प्लैनेट्स की खराबी है। एक तो चंद्र डेफिनेटली वेस्ट हो रहा है, पानी की वेस्टेज हो रही है, तो चंद्र की लीकेज, मनी की लीकेज यानी मनी फ्लो की लीकेज। और दूसरा नलका खराब है तो कहीं ना कहीं राहु की डिस्टरबेंस भी है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है ये कि राहु की मैडम? डिस्टरबेंस। अगर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब भी किसी के यहाँ पानी टपकता रहता है तो उनके मेन ज्यादा प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है? कौन बताएगा इसको? मनी, मनी क्या ज्यादा आएगी या ज्यादा जाएगी? तो खर्चा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, ज्यादा ऐसी जाएगा। जगह जहाँ उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, ऐसे खर्चे। मैडम, जब भी किसी के यहाँ पानी टपक रहा होगा तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि भैया पैसा नहीं रुकेगा, पानी बह रहा है, इसका मतलब पैसा बहता जा रहा है। चाहकर भी आप उसको नहीं रोक पाओगे। ठीक है जी। चाहकर भी आप नहीं रोक पाओगे, वो पानी की तरह जाता जाएगा। ऐसे और कोई पॉइंट किसी को मालूम हो, कोई ऐड करना चाहे? चेतना जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज? पहले से किया हुआ है ऐसा कुछ सर, ये भी होता है ना कि राहु की भी खराबी देखी जाती है शायद ये पानी लीकेज की वजह से, कि राहु भी खराब होता है तो पानी लीकेज होता है, ऐसा भी सुनने में आया है, मैंने बहुत जगह पर सुना है। मैडम देखो, राहु का मतलब क्या होता है? गंदगी। इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो टेक्निकल चीज के लिए होता है राहु। इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है और गंदगी भी होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स को बाद में देखते हैं, लेकिन गंदगी को पहले देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो अभी आई हैं, उससे पहले जमाने में तो नहीं थी ना। हाँ। अब इंटरनेट भी राहु है, पहले तो नहीं था, ये आज के जमाने में है। तो हम पहले अगर बात करेंगे, राहु का मतलब गंदगी। अगर किसी का लगन में राहु है, हम कहते हैं उनके घर के पास में जो है गंदा पानी का कोई ना कोई होगा, तो हम सबसे पहले गंदगी को देखते हैं, राहु। अच्छा। ठीक है जी। सर एक चीज ऐड करूंगी कि जो नलके के ऊपर का टॉप स्क्रू है ना, जिसके कारण नलका टाइट रहता है, वो राहु है। तो अगर वो लूज हो गया तभी पानी लीक कर रहा है, यानी कि चंद्र लीक कर रहा है। क्या ये सही है बात? हाँ जी, कौन इस पे अपनी बात ऐड करेगा? कौन कहना चाहेगा इस पे? क्योंकि नहीं एस्ट्रोलॉजिकल का पॉइंट हो गया। नहीं, टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो वो स्क्रू से कंट्रोल नहीं होता है।
उसके अंदर वॉशर जो है ना वो ढीला हो जाता है, ये टाइट खराब हो जाता है, कंप्रेस होता है ना, तो एकदम वो खराब हो जाता है, उसको निकाल के नया वॉशर डालते हैं, तो फिर वो स्क्रू से टाइट करने का सिस्टम होता है। और वो राहु से कनेक्टेड है या नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बता सकती, मैंने टेक्निकल पॉइंट बताया है। चलो, नीलम जी ने टेक्निकल पॉइंट बताया। हम्म जो दूसरा बात है ये कौन करेगा जैसे मैडम ने उसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से जोड़ने की कोशिश करी, हम्म तो कौन इसको क्लैरिफाई करेगा? अरे कोशिश करो, हम यहाँ सीख रहे हैं, कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो ना है, कोई अगर गलत भी बोल देगा तो कोई हम पेपर थोड़ा है कि हम फेल हो जाएंगे। कोशिश तो करो। कोई कोशिश करने के कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको 4,000 के 5,000 भरने पड़ेंगे, तब भी वो वही रहेगा, तो कम से कम कोशिश तो करो। कौन करेगा कोशिश? लो जी, ये सर जी आए हैं, दिलीप जी, पितृदोष। सर ये तो आजकल सबका है, कुंडली में कुछ नहीं समझ आता, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, ये सब तो सब बताते हैं सर, इन सबको साइड में रखो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी नीलम मैम वाला ही है, क्योंकि वॉशर से ही होता है ये। सर वो तो आपकी बात सही है, ये तो टेक्निकल पॉइंट हुआ, जी। जस्ट हम इसको एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से, जैसे मैडम ने कहा, उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली चंद्र, अगर एस्ट्रो के हिसाब से देखें तो सर वो तो पानी हुआ ना, चंद्र तो मून हुआ जी ना, जी वो तो एक्चुअली फिर सीधी सी बात है, पानी पानी टपक रहा है तो। हाँ जी किसी मैडम। भी चीज का जो ढक्कन होता है वो राहु है। जैसे हम बोतल से पानी पी रहे हैं तो वो उस बोतल का ढक्कन राहु है। जी बिल्कुल हेड है, नो डाउट, बट आई थिंक वॉशर मेन पॉइंट है वहाँ पे, क्योंकि वॉशर प्रेस होगा तो ढक्कन तो लूज हो सकता है, टाइट भी हो सकता है, बट वॉशर खराब हो गया तो ऑब्वियसली पानी टपकेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अब हम टॉपिक पर आते हैं, ये सब तो अभी हमारी वैसी डिस्कशन चल रही थी, काम की भी थी, और मोहित जी कह रहे हैं मंगल। सर लिखने के बजाय सामने आके बोलेंगे तो सुनने में थोड़ा सा मजा भी आता है, लिखने में मजा नहीं आता, किसने क्या लिखा पढ़ो, सामने आओ बोलो, आपको भी थोड़ा सा मजा आएगा कि हाँ आप क्लास में बैठे हो। चलो जी, मोहित जी आउटडोर है, कोई बात नहीं। कम से कम अब ये बताओ, आपने उसको मंगल से कैसे कनेक्ट करा फिर? चलो, वो जब बताएंगे बताएंगे। अब ये बताओ, किस्मत की रेखा क्या होती है? क्योंकि अगर गप्पे मारेंगे तो थोड़ा बहुत टॉपिक भी तो करेंगे ना साथ साथ हम, ऐसे तो है नहीं खाली गप्पे मार के चल देंगे। किस्मत की रेखा क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट तक। मैडम मैंने अभी सिंपल किस्मत की रेखा पूछी है, घर के अंदर तो हम गए ही नहीं। जो पामिस्ट्री में है सर किस्मत की रेखा, मैडम जो कहीं पर हमारे भी हो। जो हमारे भाग्य को डिनोट करे वो लाइन। ठीक है जी, भाग्य, तो जो तो इसको कर्म हम क्या हमने कहेंगे? जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल जो अब हम ले रहे हैं वो ठीक है। किस्मत की रेखा। जी, जो हम कर्म करके आए हैं पहले। अब ये बताओ, कर्म बड़ा या भाग्य? कर्म, एनी डे कर्म कर्म। कर्म कर्म बड़ा है। क्या हम कर्म से भाग्य को चेंज कर सकते हैं या भाग्य से कर्म को? 100% कर्म से भाग्य को। हम कर्म से भाग्य को चेंज करते हैं, भाग्य भी हमारा जब बनेगा जब हम कर्म करेंगे। बिल्कुल। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे, मैं आऊंगा यहाँ बैठूंगा गप्पे मार के चला जाऊंगा, तो वो तो फिर 2 दिन 3 दिन होगा ना, तो मेरे को कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। अब मेरा कर्म क्या है? आपको पढ़ाना, वही मैं अब कर रहा हूँ। तो ये किस्मत की रेखा होती क्या है और हम हाथ में इसको कैसे देखते हैं? कौन बताएगा? हाथ में भाग्य की रेखा का क्या मतलब है और कैसे देखी जाती है? पामिस्ट्री का ही क्वेश्चन है अब ये।
सर लेफ्ट हैंड में होती है भाग्य की। मैडम वैसे पहले तो तो ये बताओ, जब हम जेंट्स का हाथ देखते हैं तो कौन सा देखते हैं, और लेडीज का देखते हैं तो कौन सा देखते हैं? सर मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि ऐसे जेंट्स लेडीज की जगह जो किसी का भी लेफ्ट हैंड है वो हमारे भाग्य का हाथ है, और राइट हैंड है वो कर्म का हाथ है, कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हमारे राइट हैंड की लाइंस पहले चेंज होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड की लाइंस में चेंजेस आते हैं। ये मेरी थॉट प्रोसेस है, अब पता नहीं ये सही है कि नहीं। मैडम देखो, जो चीज हम जिस हिसाब से हम सोचना शुरू कर देते हैं ना, अपने को रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलता है, ये बात ध्यान रखो। जी। ठीक है जी। हम कई बार कुंडली देख रहे होते हैं, हमारे सामने कुंडली गलत होती है, हम जो भी प्रिडिक्शन करते हैं फिर भी सही आती है। बिल्कुल ठीक है जी। सर। अब जैसे प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, अब आज की डेट में यूएस में इलेक्शन चल रहा है, सबके सब कह रहे हैं कि कमला हैरिस आएंगी, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। लेकिन आज मैंने प्रिडिक्शन की कोशिश करी तो मेरे हिसाब से तो वो नहीं आ रहे हैं। अब वक्त बताएगा कि हमारी प्रिडिक्शन सही जाती है या गलत जाती है। ठीक है जी। वो तो ये तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, वैसे बात कर रहे थे। तो अब हम बात कर रहे हैं किस्मत की रेखा। थोड़ी सी इसकी भी नॉलेज दे देते हैं, ये आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा। दो एक बातें बता देता हूँ। अब ये देखो, ये हमारा हाथ है, अब कार्टून वाला हाथ है, इस पे कोई हंसना मत। ठीक है जी। अब ये हमारी जो किस्मत की रेखा होती है, ये हम इसको बाजूबंद कहते हैं। अगर यहां से सीधी चली जाती है बगैर किसी कट के, तो हम कहते हैं भैया ऐसा बंदा, कहते हैं ना मुंह में पैदा होते ही सोने का चम्मच, वो होता है। आप मोस्टली देखोगे जिनकी बगैर किसी कट के लाइन होती है, उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, मिट्टी में भी हाथ डालती हैं तो सोना बना देती हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों का देखोगे, 90% आपको ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी, बहुत ही कम कट होंगे उनके। आप में से कोई है क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला? अपना हाथ देखना जरा, मैं हूँ सर। कौन है? आप हैं? जरा देखना आप अपना हाथ, आपके हाथ की मेरी लाइन तो सिर्फ यहाँ तक है सर। आधी है? हाँ सर, आधी है यहाँ तक। सर आगे हल्की हल्की होगी। बहुत हल्की है सर। है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलो, होनी चाहिए। और जिनका भी ये सीधी होती है वो लाइफ में कुछ ना कुछ अलग जरूर करती है। कभी भी देख लेना, अपना बिजनेस करेंगे, अपना अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। ये बात देख लेना, वो काम जरूर करेगा, ये तो पक्की बात है। वो घर पे नहीं बैठेगा, किसी का भी हो तो आजमा के देख लो। वो घर पे नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। वो अपनी पहचान अलग बनाएगी, कहने का मतलब वो अर्निंग मेंबर बन जाएगी या बन जाएगा। भले ही वो घर से कुछ करे, लेकिन करेगा जरूर या करेगी जरूर। ठीक है जी। एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ। यहां से एक लाइन यहां तक जाती है, इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं। ठीक है जी। ये क्वेश्चन, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये 99% सही जाती है। जिनकी भी यहाँ से हार्ट लाइन है और ये यहाँ की तरफ मुड़ जाए या यहाँ की तरफ मुड़ जाए, तो बंदा लव मैरिज करता है। ठीक है जी। अगर ये आराम से चली गई तो घर वाले भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। अगर ये कट जाती है तो रो रो के शादी होती है। क्या किसी की लव मैरिज हुई है? आपके हाथ में बताओ लाइन। सर थोड़ी पहले जा रही है और कट के जा रही है, आपकी बात बिल्कुल सही कही है आपने। मैडम ये बात मेरी 100% सही जाती है। थोड़ा पहले जा रही है लेफ्ट, किसी की लाइफ मतलब में कोई है या नहीं है, आप आंख बंद करके ये लाइन देख के अंदाजा लगा के उनको बोल दोगे। सर आंख बंद लव करके लव ही आप है बोल दोगे। मैरिज।
फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट फिंगर है उससे पहले ही खत्म हो रही है, वो फर्स्ट फिंगर तक जा नहीं रही। और हाँ, उसमें ब्रेकेज है, तो बिल्कुल ठीक बात कही आपने, ऐसा ही है। मैडम ये बात आप आंख बंद करके बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हमारी लक लाइन पढ़ रहे थे हम घर की, हम आगे थोड़ा सा पामिस्ट्री पे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी तो अच्छी बात है। अब एक और, अगर यहां से यहां तक लाइन आ गई बाजूबंद तक, ये वाली अंगूठे से, तो आंख बंद करके बोल दो भैया बंदा 100 साल जाएगा। और अगर ये ब्रेक हो गई बीच में तो समझ लो बंदा यहां से यहां तक उम्र लगा दो, ये 100 साल है, ये इसका आधा यानी 50 साल है, इससे नीचे कट रही है तो आप उम्र का अंदाजा लगा सकते हो। ऊपर है तो कितनी उम्र है वहां से आप उम्र का अंदाजा लगा सकते हो। अगर ये कट पट रही है तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि भैया हेल्थ इशू लगे रहेंगे। और अगर बिल्कुल क्लियर कट है तो हॉस्पिटल में जाएगा, घूम फिर के मस्ती मार के वापिस आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसकी लाइनों पहली बात तो बंदा ही बीमार कम पड़ेगा। सर ये ये छोटी छोटी, हाँ जी बोलो जी। लाइफ लाइन के बारे में पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई ना कोई लाइन जरूर क्रॉस करती है उसको, है ना? सर तो जब लाइन क्रॉस करती है तो फिर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि लाइन उसने जो है मीन्स उसको टू। काट दिया। जी अगर हल्की फुल्की है तो वो तो बंदा देखो सर्दी जुकाम ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अगर जी डार्क लाइन काट रही है, हाँ जी सर देखो मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने पामिस्ट्री कहीं से नहीं सीखी है, ये थोड़ा सा जी एक्सपीरियंस है, जी जी वो मैं आपसे शेयर कर दूं, ओके। ठीक है जी। आई एम नॉट फार्मासिस्ट, मैं कोई पामिस्ट्री नहीं करता हूँ ना मैं देखता हूँ, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, ये हम देख लेते हैं। मीन्स मैं 100 साल तक जाऊंगा। सर भगवान करे आप 150 साल जाओ, ठीक है जी। अगर किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब देखनी है, यही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब देखनी है। अब ये हमारी छोटी होती है फिंगर सबसे, जिसको हम चिच्ची उंगली भी कहते हैं, ये वाली, इसके पास का जो ये एरिया होता है, यहाँ पर अगर लाइन बड़ी है ऊपर तक जा रही है और इसको कोई काट दे, समझ लो विडो होने का योग होता है। अगर यहाँ पर कोई लाइन उसको काट दे, और अगर काटे नहीं आसपास लाइनें हो, तो हम कह सकते हैं भैया मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है। यहाँ से हम मैरिड लाइफ को देखते हैं, ठीक है जी। ये तो वैसी एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा था लक लाइन, मतलब घर की किस्मत रेखा। जैसे हमारे हाथ की लाइन है, ऐसी हमारे घर की भी किस्मत रेखा होती है। जैसे हमारे घर की, हमारे हाथ की लाइन अच्छी है, साफ सुथरी है, तो हम गवर्नमेंट नौकरी में जाते हैं, टॉप लेवल पे जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपना नाम बनाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसी हमारी घर की अगर किस्मत रेखा अच्छी होती है, साफ सुथरी होती है, उसमें कोई वास्तु दोष नहीं होता, तो ये समझ लो हमारा घर परफेक्ट है। अगर वही गड़बड़ है तो हम जितने मर्जी उपाय कर ले सारे धरे रह जाते। तो हम कहते हैं आप उस घर की किस्मत रेखा को ठीक करके आ जाओ, 90% आपका वैसे ही सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे घर की किस्मत रेखा होती कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाके खत्म होती है। अब ये हमारा है एक सिंपल सा प्लॉट, ठीक है जी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, हमारे घर की 3 डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने जिनके भी वीडियो देखे होंगे वो इन 3 के बारे में जरूर बोलती हैं। सबसे पहले नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं ईशान कोण, कहते हैं इसको ईशान कोण। फिर एस और डब्ल्यू के बीच में साउथ वेस्ट, इसको कहते हैं नैऋत्य कोण, कहते हैं ना इसको नैऋत्य कोण। पितृदोष हर कोई बताता है, भैया आपका पितृदोष है, साउथ वेस्ट जाके ठीक करो। और तीसरा ब्रह्म स्थान, कहते हैं ना कि यहाँ पर यह हमेशा साफ सुथरा और बढ़िया होना चाहिए।
वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से जो एनर्जी हमारी स्टार्ट होती है, ऐसे हमारे घर में जो एनर्जीज है वो नॉर्थ ईस्ट से चलती हैं और यहाँ की तरफ जाती हैं पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये लाइन हमारी ठीक है, 1, 2 और 3 पॉइंट, तो हमारे घर में कोई वास्तु दोष होगा भी तब भी हम सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है जी। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमारी किस्मत अच्छी है वैसे हम अपने घर की किस्मत को हम खुद बनाते हैं। अगर हम इसको सही कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से ऐसे चलती है या ईस्ट से इधर की तरफ चलती है पॉजिटिव एनर्जी। आपको पॉजिटिव एनर्जी के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। ईस्ट में अगर आपका कोई खिड़की है, दरवाजा है, सुबह 8 बजे तक उसको खोल दो। सुबह सुबह उसको खोल दो। उसकी एनर्जी जैसे ही आपके घर में आएगी तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, ढलते हुए को कोई नहीं करता। आज मोदी साहब कुर्सी पे बैठे हैं तो सब उनको सलाम ठोक रहे हैं। जिस दिन वो वहां से हट जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठे हैं। ऐसे ही यहाँ से सुबह सूर्य की जो किरणें आती हैं उसको सब सलाम करते हैं, लेकिन ढलते हुए सूरज की रोशनी कोई नहीं ले। क्यों? क्योंकि वहां से नेगेटिव एनर्जी है। इसलिए कहा जाता है सुबह जब सूर्य उगता है तो आपका खिड़की है, रोशनदान है, कुछ भी है, उसको ओपन कर दो। और शाम को जब सूर्य ढल रहा है तो आपके जो भी खिड़की दरवाजे हैं उसको बंद कर दो। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम सूर्य ढल रहा होता है, कहना मतलब अपनी कुर्सी छोड़ रहा है, तो इसलिए उसको कोई नहीं पूछता। सुबह सुबह उगते हैं तो सब पूछते हैं। कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा जैसे पैदा होता है, सुबह सुबह 21 दिन उसको सूर्य की रोशनी दिखाते हैं। जब सुबह सुबह 6 बजे उगता है, वो इसलिए दिखाते हैं ताकि बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम ना हो, पीलिया ना हो। डॉक्टर कहते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको पैदा होते ही सुबह सुबह की रोशनी, पहला जो सूर्य जैसे निकलता है 4:45 बजे, 5:30 बजे, वो बच्चे को दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आती है और उसको पीलिया नहीं होता। अदरवाइज नहीं तो छोटे बच्चों को पीलिया हो जाता। आई होप आपने सबने ये सब करा होगा। आपने किया नहीं किया, लेकिन हमें तो डॉक्टर ने कहा था, हमने तो जरूर करा था। तो ये इसलिए कहा जाता है। इसलिए कहते हैं आपको अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लानी है, कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ सुबह के टाइम खिड़की, दरवाजा, रोशनदान ओपन कर दो। अगर आपने ये कर दिया तो आपके आधे ज्यादा जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी क्या होती है? लड़ाई झगड़ा, पैसे की किल्लत, काम धाम ना चलना, यही तो नेगेटिविटी है। जब काम धंधा नहीं चलेगा, अब बीवी ने आके बोला पैसे दे दो, काम चल नहीं रहा, तो आएंगे, अब लड़ाई झगड़ा होगा। अब लड़ाई झगड़ा होगा तो पड़ोसी मजे लेंगे, नेगेटिविटी हो गई। तो इसीलिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि सुबह सुबह आप सूर्य को अपने अंदर आने दो। जितनी रोशनी आए, चाहे थोड़ी सी है, सुबह के टाइम खिड़की, रोशनदान जो भी है यहाँ की तरफ उसको ओपन कर दो। शाम के टाइम बंद कर दो, सुबह के टाइम ओपन कर दो, ताकि आपकी जो नेगेटिविटी है वो वहां से दूर हो जाए। ठीक है जी। ये तो समझ आ गया हमारे घर की किस्मत रेखा क्या होती है। अब ये खराब कैसे होती है? सर इसमें सिर्फ नॉर्थ की खोलनी है ना? सर ईस्ट की। सूर्य तो नॉर्थ ईस्ट से और आएंगे ना नॉर्थ ईस्ट के बीच में। सर। सुबह सुबह तो सूर्य भगवान ईस्ट से ही आएंगे ना, ईस्ट से और ही हमें आएंगे। सुबह सुबह की जी चाहिए। जी जी। ठीक है सर। अब देखो नॉर्थ ईस्ट, जिसमें हम कहते हैं ईशान कोण, यहाँ पर हम टॉयलेट बना दे, किचन बना दे, कुछ भी बना देंगे तो गड़बड़ होगी। अगर हमने यहाँ पर दरवाजा बना दिया तो भैया पॉजिटिव एनर्जी तो वैसे ही गड़बड़। नॉर्थ ईस्ट की एंट्री E8 S और वो आ जाएगा, N8 और E1 आएगा, कर्जा देगी। इसीलिए इसको जितना खाली साफ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा है। ब्रह्म स्थान जितना खाली रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, हमारे लिए तो अच्छा है। पहले जमाने में देखते होंगे कि पहले जो है ऐसे यहाँ पर हम तुलसी जी लगाते थे। क्यों? ताकि वो घर का सेंटर पॉइंट है, वहां से पॉजिटिविटी सब जगह फैलती रहे। अगर आपको कहीं पर भी नेगेटिव एंट्री है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, तुलसी जी का पौधा लो और वहां रख दो, वो आपकी पॉजिटिविटी का काम करेगा। ठीक है। अब देखो, लेकिन यहाँ पर एक बात आ जाती है कि हम साउथ वेस्ट के अंदर पौधे नहीं रखते, क्योंकि उसके एंटी एलिमेंट्स होते हैं। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम वहां तुलसी जी का एक पौधा इसलिए रख रहे हैं एज ए रेमेडी, क्योंकि उनकी हम पूजा करते हैं। वो प्लांट्स के अंदर नहीं आते। कई लोग बोलेंगे कि प्लांट्स उसका एनिमी होता है, इसलिए हम वहां नहीं रखेंगे। लेकिन हम तुलसी जी का पौधा एज ए रेमेडी रख रहे हैं, वहां पर हम उनकी पूजा कर रहे हैं। कोई हम पेड़ नहीं उगा रहे। तुलसी जी को कभी कोई पेड़ नहीं बोलता। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि आप वेस्ट में इसको नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका एंटी एलिमेंट।
माना पेड़ उसका एंटी एलिमेंट्स है, लेकिन तुलसी जी की हम पूजा कर रहे हैं और हम उसको कभी भी हिंदू धर्म में उसको पेड़ नहीं मांगते, उनको एक हम देवता के रूप में पूजा करते हैं, और वेस्ट में हम मंदिर बना सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे तो आप उसका ये लॉजिक के साथ आंसर दो, तो वो भी एक बार सोच में पड़ जाएगा कि मैं गलत हूं या ये गलत हूं। ये गारंटी है। ठीक है जी। तो इसीलिए अब इसके बाद आ गया साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट में हम टॉयलेट बना दे, कुछ बना दे, तो गड़बड़ होगी, क्योंकि जब हम टॉयलेट बनाएंगे तो यहाँ खड्डा आ जाएगा, और अगर हम किचन बनाएंगे तो फायर आ जाएगी। फायर आएगा तो हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। जब हमने काम धंधे को, नॉर्थ ईस्ट को ठीक कर दिया, अपना ब्रह्म स्थान यानी अपनी हेल्थ, पेट है ना हमारा नाभि, उसको ठीक कर दिया, हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशन है, तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? सब चीज तो हमने सही कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ रहेगी? एंट्री पॉजिटिव आ रही है, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, काम धंधा अच्छा चलेगा, हस्बैंड वाइफ की बनेगी, तो और क्या चाहिए इंसान को लाइफ? यही तो पंगा है। आपके पास क्यों आएगा? मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बाप बेटे की नहीं बन रही, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, यही सब तो आएगा। और क्या होगा? और तो क्वेश्चन होता ही नहीं है। ये 4-5 बीमारियां मेन क्वेश्चन होते हैं, चाहे कुंडली हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, यही घूम फिर के आएंगे। बीमारियां भी। बीमार तो मैडम वही है ना कि हमने अपना पेट सही कर दिया तो बीमारी तो आएंगी ही नहीं। ये हमारा काम धंधा हो गया, ये हमारी बीमारियां हो गई, ये हमारे रिलेशंस हो गए। जब सब चीज सही है तो अपने को प्रॉब्लम क्या है? अब थोड़े बहुत तो देखो 19-20 तो आएंगे, खांसी जुकाम तो लगा ही रहेगा। अगर हमें खांसी जुकाम भी ना लगे तो बेचारे डॉक्टर, उनका क्या होगा? उनका भी तो ध्यान रखना है, उनके तो बीवी बच्चे हैं, उनका भी तो काम चलाना है हमें, तो सबका ध्यान रखना है। लेकिन जब हमने इसको ठीक कर दिया, इसका मतलब हमने 90% अपना काम कर दिया। और 90% हमारे टाइम में तो 60% नंबर आते थे, तब भी हम खुश होते थे, पापा पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटते थे, 60% आ गए। और आजकल तो नंबर भी फ्री में देते हैं, 99% आ रहे हैं सबके, फिर भी रो रहे होते हैं कि एडमिशन नहीं हुआ। ठीक है जी। तो इसलिए अगर हमें 90 मिल रहे हैं तो हम तो 60% वाले जमाने के हैं, 90% तो हमारे लिए डिस्टिंक्शन से भी ऊपर हो गया, बल्ले बल्ले है। और कोई अगर बोलता है जी मैं तो 100% गारंटी देता हूँ, तो भैया जो 100% गारंटी देते हो, पहली बात तो अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है जी। डॉक्टर भी एक छोटा सा चीरा लगाएगा ना, पहले आपसे कहेगा यहाँ साइन कर दो, ये आपने साइन कर दिया जी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, कल को मर गए तो डॉक्टर भी जिम्मेवारी नहीं लेगा, तो हम कैसे कह सकते हैं? कई बंदे बोलेंगे मैं तो 100% करता हूँ, तो भैया जो कहते हैं ना मैं 100% कर रहा हूँ, वो पहली बात अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। अगर मैं 100% करूंगा तो आप लोग मेरे घर के बाहर खड़े होगे बैग लेकर, मैं इस टाइम रात को 10-11 बजे आपको पढ़ा नहीं रहूंगा, फिर मेरे अंदर भी क्यों आ जाएगी? मैं तो भगवान हूँ, मैं तो इनके दुख दर्द दूर कर सकता हूँ। तो वो मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूँ, उससे बचना। जब भी आप ऐसा सोचोगे तो समझ लो आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। क्लियर है? और कोई अपनी बात इसमें जोड़ना चाहेगा? नहीं सर, सवाल ही पूछना, साउथ वेस्ट की एंट्री का क्या इफेक्ट आएगा? कौन पूछ रहा है? मैं। मैडम मैं भी हूँ, लेकिन सर सामने सर स्क्रीन भी। पे तो आओ। नहीं, मैं स्क्रीन पे हूँ सर। अच्छा आप, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे लिखने लग गया था। मैडम देखो साउथ वेस्ट के क्या है वो सब हम आगे जाकर करेंगे, पढ़ेंगे। साउथ वेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्योंकि हमारे पितृ वहाँ आती है, पितृ की आती है डायरेक्टली, और हमने उसी को ओपन कर दिया। पितृ को हम नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है जी। और हमने नेगेटिव को ओपन कर दिया, भैया खुला एरिया, आओ जो करना है करो, तो वो अपने को उल्टा ही असर करो। सर अभी एक मैडम ने बताया था उनके घर में साउथ का जब एंट्री ओपन किया था उनकी डेथ हो रही थी, तो वही रीजन होगा। अभी शुरू में बोला था किसी मैडम ने, वहाँ कुआं भी क्योंकि था। जो मैडम कह रहे हैं वो साउथ का है, वो हो सकता है SSW भी हो सकता है, साउथ वेस्ट भी हो सकता है। हम्म। क्योंकि जब तक मैप नहीं होता तो हम जो भी बात करते हैं, हम पता चला कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी घूमी हुई है, कि हमारी रोड तो ऐसे आ रही थी, वो ऐसे ऐसे थे, ऐसे घूम गई। अब ऐसे घूम गई, हमें तो यहाँ सोच रहा हम यही हैं, और जब पता चला रोड घूम गई तो हमारा मकान यहाँ आ गया, हम सोच रहे थे यहाँ है। अब यहाँ देखो ये डायरेक्शन है और यहाँ पर ये डायरेक्शन है, पूरा को पूरा ही 90 डिग्री घूम गया, तो वो फिर सब हवा में हो जाता है। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, तो हम पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाएं अपने घर में? कोई सिंपल से हो जिससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो क्या हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी है? क्योंकि जब हम किसी के यहाँ करते हैं तो मेन प्रॉब्लम यही होता है। आजकल तो लोग बहुत सीधा बोल देते हैं भैया कुछ किया कराया है,
कुछ समझ नहीं आता भैया, पितृदोष है, काल सर्प दोष है और किसी ने कुछ कर दिया, चौथी बात ही नहीं करते। भले ही हो कुछ ना, मन में वहम डाल देते हैं। हमारा काम पहली बात वहम से बचना है, वहम किसी को नहीं डालना। आजकल का जो गेम है वो डराने का हो गया, सब डराते हैं भैया 10,000 का वो है, अब मैं पूजा करूंगा, 21,000 रुपये पूजा का खर्च है। आज ही अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक बंदे का फोन आया, सर मैं आपका वास्तु का कोर्स तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को कुंडली दिखानी है। मैंने कहा क्या हो गया जी ऐसा कि आपको पहले कुंडली दिखानी है? कह रहे मैं वास्तु की फीस कल भरूंगा, लेकिन पहले मेरी कुंडली देखनी है। मैंने कहा हुआ क्या? कह रहे जी हमने लाल किताब वालों को कुंडली दिखाई थी, फीस ली उन्होंने 1100 और खर्चा बता दिया 21,000 कि हम ये पूजा कराएंगे वो करवाएंगे। मैंने कहा भैया हमारे मेरे पास आओगे चाहे वास्तु करो चाहे कुंडली दिखाओ, 100-200 से ऊपर का ज्यादा की रेमेडीज नहीं होती, चाहे वास्तु कर लो चाहे आप वो कर लो। तो आजकल लोगों ने डराने का गेम कर दिया है, भैया इनको डराओ और पैसे निकाल दो। एक्चुअली सर मैं ही हूँ। चलो सर कौन है सर, जरा सामने तो आए स्क्रीन पर। सर मैं एक्चुअली मैं विक्रम हूँ। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं सर जी। सर मैंने तो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो रेमेडीज नहीं होती उनकी एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारी तरफ से लो इतने का है, और कम से कम 18,000 से नीचे उनका कोई रेमेडी है ही नहीं। सर अगर इस तरीके से मैं करूं, मैं तो 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। बिल्कुल सर, वो हैं, वो बन चुके हैं करोड़, अब पता नहीं कितने करोड़पति हैं वो तो, अब नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। सर अगर नाम लेना भी बोलो, नहीं चाहिए, हाँ जी, सब लेकिन जानती ये हो सच्ची उनको बात ऐसे। है कि आजकल जो है डराने का खेल हो गया है। जो आजकल बड़े बड़े हैं कहते थे कि हम रेमेडीज नहीं बेचते हैं, अब उन्होंने अपने नाम से प्रोडक्ट भी निकालना शुरू कर दिए, और वैसे बड़े 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 प्लेटफॉर्म पे कहते थे कि हम रेमेडीज नहीं बेचते। आज मैं उनकी रील देख रहा था तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट बनाकर निकाल दिए कि मार्केट में असली मिलते नहीं है, हम आपको असली दे रहे हैं। उनके भी आज की डेट में मार्केट में प्रोडक्ट आना शुरू हो गए। तो हर कोई कोई कितना मर्जी बोल दे, सब पैसे के पीछे भागते हैं। मैं भी उससे कोई अलग नहीं हूँ, मेरे को भी उतना तो चाहिए कि जिससे मेरी फैमिली सर्वाइव करे। अगर फैमिली सर्वाइव नहीं करेगी तो सर लोडिंग और स्लोपिंग भी बहुत मैटर करती है, वो हमारा जब टॉपिक आगे आएगा तब हम उस पर जाएंगे। अभी हम सिर्फ एक जनरल बात कर रहे हैं कि वास्तु का क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये बड़ी बात है, लोगों ने डर को अपना बिजनेस बना लिया। मैं आप में से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे साथ जुड़े हैं वो कृपया इन सब चीजों से दूर रहें। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आप जितनी जल्दी ग्रो करेंगे उतनी जल्दी डाउनफॉल भी आएगा, ये बात ध्यान रखना। जिन्होंने जितनी तेजी से ग्रो करा है उतनी तेजी से नीचे भी आएंगे, ये बात ध्यान रखना। जितना धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो गिरोगे नहीं, और अगर ऊपर जाओगे तो सीधा गिरोगे, नीचे आओगे चोट भी लगेगी और नुकसान भी होगा। तो इसलिए अगर मेरे साथ जुड़े हो तो डराने वाला काम बिल्कुल नहीं करना, ना मैं करता हूँ, ना मैं अपने किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपने डराना है। जो काम आपकी चांदी करती है जो कि हजारों में आती है, आप अगर वही सफेद धागा पहना दो वो भी वही काम करता है। मानते हो नहीं मानते हो, धागा आता है 2 रुपए का और वो आती है, इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको रेमेडीज कितने की देना चाहते हैं। वास्तु वाले भी ऐसे ही हैं, डराते हैं और घर तोड़वा के फिर कहते हैं इतना सब लगा दो। तो इसलिए उन सब चीजों से बचो, जितना सिंपल आप करोगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, उतना क्लाइंट का कम से कम खर्चा हो। ठीक है जी, अभी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक टॉप मोस्ट ब्रांड है जो चल रहा है आज की डेट में, उनसे किसी ने सीखा और बोला जी इस जगह की एनर्जी को एक्टिवेट करना है। रीजन क्या बोला जी, आपने सिर्फ कॉपर का लेना है और कहीं पर भी हो लगा देना है और वहां की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। जब सामने वाले क्वेश्चन करा कि सर ऐसा क्यों, ये तो उसका एंटी एलिमेंट क्यों होगा, तो उन्होंने रिप्लाई करा हम तो ऐसे ही करते हैं और हो जाता। क्या ये आंसर आपको सुटेबल लगता है कि हम तो ऐसे ही करते हैं और अपने को रिजल्ट मिल जाता है? इसमें लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक इसमें रहना कोई चाहिए। लॉजिक नहीं है, रटी रटाई बात है। मैं अगर आपको कोई बात सिखा रहा हूँ तो उसके साथ लॉजिक भी दे रहा हूँ, इसके पीछे ये कारण है। अगर आप वो कारण आपको नहीं पता, इसका मतलब आप सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हो। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप सब जगह एक ही रेमेडीज कर रहे हो और वो चल रही है। जिस दिन आपकी किस्मत आपका साथ देना बंद कर देगी,
वही रेमेडीज आपको इतना बैकफायर करेगी कि आप देखते रह जाओगे कि ये हो क्या रहा है। अगर आप लॉजिक लगा के काम करोगे ना, तो भगवान को भी पता है, यूनिवर्स को भी पता है कि ये अच्छी नीयत से काम करता है, आपको रिजल्ट मिलेगा। आज मिले भले 6 महीने बाद मिले, लेकिन मिलेगा। लेकिन ऐसे किसी को जवाब नहीं देना कि हम तो ऐसे ही करते हैं और अपने को रिजल्ट मिल जाता है। मैं ऐसे कोई रेमेडीज अगर मेरे को आती भी हो, मैं बिल्कुल नहीं बताता। ठीक है जी। तो इसलिए रेमेडीज वही करो जिसका आपको आंसर समझ आए। मैं अगर कोई ऐसी बात आपको बताता हूँ जिसके पीछे मैं लॉजिक नहीं दे पाता हूँ, इसका मतलब मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मेरी बात को ही उड़ा दो। क्लियर है? अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर कर। बहुत ही सिंपल सी तरीके होती हैं। एक सबसे सिंपल सा उपाय, अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही, ठीक है जी, उसको बोल दो सुबह टहलने चला जाए, कम से कम 2 महीने। वो सुबह सुबह टहलने जाएगा, उसको एक की जगह 10 ऑफर मिलेंगे। आजमा के देख लेना। किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, उसको बोलो सुबह सुबह टहलना शुरू कर दो। अब फिर वही लॉजिक आ जाता है, लाल किताब। लाल किताब कहती है कि 43 दिन तक घूमो, कोई भी काम करना है 43 दिन करो। वो क्यों करो? क्योंकि जो हमारे प्लेनेट हैं, ठीक है जी, वो चंद्रमा सबसे पहले 2.25 दिन में, उसके बाद सूर्य महाराज 15-30 दिन, बाकी मंगल 40 दिन, बुध 30 दिन, वीनस 30 से 40 दिन में मूवमेंट कर जाते हैं। ठीक है जी, यानी 40 दिन हो गए। जब प्लैनेट ट्रांजिट कर जाएंगे 30 से 40 दिन में, तो अपने को रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए लाल किताब कहती है कि आपको कोई भी रेमेडीज करनी है 43 दिन तक करो। अगर आप नहीं भी करोगे तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो प्लैनेट है वो ट्रांजिट कर जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि आप 43 दिन में जाकर वो करो। ये लॉजिक कोई नहीं बताएगा। जब 43 दिन में मंगल मानो छठे घर में बैठा है, छठा घर कर्जे का होता है, मंगल जब वहां आया है उस महीने आपके ऊपर कर्जा होगा। जैसे ही वो 1 महीना निकलेगा, वो निकल के 7वें हाउस में आ जाएगा, आपकी इनकम वैसे शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो छठे हाउस को पार करके निकल गया। और आप कहोगे जी आपने रेमेडीज करी, 43 दिन हो गया। अगर आपको रेमेडीज करनी है तो भगवान को याद करो ना, भगवान की पूजा करो। वो 43 दिन क्या, वो तो 2 दिन में ही आपका बेड़ा पार लगा देंगे, आपको 43 दिन भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ इस बात के पीछे लॉजिक है या नहीं है जो मैंने आपको कही? तो है इसीलिए सर। आप कोई भी रेमेडीज करो, लॉजिक के साथ करो। लॉजिक के साथ करोगे तो ऊपर वाला भी आपको रिजल्ट देगा ही देगा, 110% देगा, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो चाहे वास्तु कर रहे हो। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे थे कि हम नेगेटिव एनर्जी को दूर कैसे करें। हम बात कर रहे थे सुबह सुबह घूमने की। आप सुबह सुबह टहलने जाते हो, कुछ पत्ते तोड़ के ले आओ, छोटे छोटे पत्ते वगैरह जो हो पेड़ के ले आओ, और उनको लाके अपने घर के अंदर बिखेर दो। फिर घंटे 2 घंटे बाद जैसे आप सफाई करते हो, झाड़ू लगाओ, कर दो, सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। ठीक है जी। फिर एक दूसरा, पीली सरसों आती है, पीली सरसों लो। पीली सरसों का दिन क्या होता है? जुपिटर, गुरुवार, पीला उनका है ना, तो जुपिटर वाले दिन पूरे घर में बिखेर दो, और सुबह अगले दिन झाड़ू लगाओ, पौधों में डाल दो। इससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल से उपाय बता रहा हूँ जो आपको बैकफायर नहीं करेंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है कपूर। जब हम कपूर की बात करते हैं तो भीमसेनी कपूर की बात करते हैं। ये नहीं जो 10-10 रुपए का मार्केट में मिल जाता है। भीमसेनी कपूर 1000-1400 रुपए किलो आता है। भीमसेनी कपूर लेना है और उसको जलाना नहीं है, डिफ्यूज करना है। उसका धुआं पूरे घर में, आप साउथ ईस्ट में लगा दो उसको, डेली जलाओ, देखो आपके घर से वो नेगेटिविटी दूर होगी। एक संबरनी का पाता है, जानते हैं ना आप, जो आता है, उसको जलाओ, उसका धुआं पूरे घर में करो, आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। कुछ नहीं कर सकते हो तो गाय के गोबर का उपला होता है, उससे एक छोटा सा टुकड़ा रोज घर में जला दो, मच्छर भी भागेंगे, नेगेटिविटी भी भागेगी। बहुत ही सिंपल से उपाय है, कोई पैसे नहीं लग रहा आपका। क्या इसके अंदर किसी में 1000-500 का खर्चा है? पीली सरसों 10 रुपए की मार्केट से मिल जाएगी, गोबर आपको फ्री का मिल जाएगा। कपूर जो थोड़ा सा आता है, आप एक बार ले आओगे 100 रुपए का, पूरा महीना चलेगा। कपूर की डिफ्यूजिंग आप जो कह रहे हो वो कैंडल डिफ्यूजर में डाल दें, वो क्योंकि डिफ्यूजर अदरवाइज आता है तो ना इलेक्ट्रिक वाला, वो जो प्लग में लगता है, उसमें लगाओ और जला दो, अच्छा बस। ठीक है। उसका धुआं अपने आप पूरे घर में चला जाएगा। ये भी पूरे महीने में 100 रुपए का खर्चा नहीं है।
तो हमारी कोई भी रेमेडीज इतनी पैसे वाली होती ही नहीं। मोस्टली क्या करते हैं जी, 11,000 हमारी फीस है और जो उसके साथ रेमेडीज होगी वो 21,000 की होगी। मैंने खुद देखा है और मुझे भी बोला सर आप करो। मैंने कहा जी मुझे इतनी जल्दी रईस नहीं बनना, मैं जाऊँ मेरे खर्चे पूरे हो रहे हैं, मैं सफिशिएंट हूँ, मेरे लिए बहुत है। मेरे को अगर 5,000 रुपये चाहिए, भगवान 20,000 रुपये दे रहा है, तो 15,000 रुपये फालतू ही आ रहे हैं ना, क्या करने हैं फालतू लेकर। सर आज मैं आपसे अननेसेसरी ले लूंगा, लेकिन ये कहाँ से जाएगा कैसे जाएगा ये तो मुझे ही पता है ना फिर। तो इससे अच्छा जब हमारी लाइफ इसी में अच्छी चल रही है तो क्या जरूरत है अपने को ज्यादा हाथ पैर मारने की, लालच करने की। तो इसीलिए इसी में खुश रहो, ठीक है जी। नेगेटिविटी करने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैंने तो सिर्फ थोड़े से ही आपको बताए हैं, काउंटेबल है जो। आप लोग भी इसमें ऐड कर सकते हो नेगेटिविटी दूर करने के उपाय। चला सर के पत्तों वाले उपाय का क्या कारण है, वो मैं नहीं समझी कि लीव्स कैसे मैडम हेल्प एक कर बात रहे हैं। बताओ मैडम, सुबह सुबह जब हम पत्तों को देखते हैं उसके ऊपर एनर्जी होती है, हाँ। बूंदे होती हैं, कहते हैं पैरों की रोशनी बढ़ानी है तो घास पे चलो। इससे ज्यादा पॉजिटिविटी क्या। जब उसके अंदर पॉजिटिविटी है वो लाके हम अपने घर में बिखेर दी तो पॉजिटिविटी तो आएगी आएगी, सिंपल कोई सी भी बात है। झाड़ के पत्ते चलेंगे सर, कोई भी पेड़ के पत्ते चल मैडम जाएंगे। कोई सा भी जो आप घूमने जा रहे हो पार्क में, जो आपको लगे उसको लो और बिखेर दो। पत्ते फ्रेश होते हैं सर, तो उसमें एनर्जी होती है। नेचुरली बात है, जो ये चीज फ्रेश ये होगा। बात आप सही एक है। बात बताओ, जैसे आप अभी मेरे साथ हो, ठीक है जी, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं जरा स्क्रीन को हटा देता हूँ। आपने एक बैच ज्वाइन करा जिसमें आप चुपचाप बैठे हो, बात नहीं कर रहे हो, सर ने बताया और निकल लिए पतली गली से। लास्ट में 1 आध घंटे का टाइम आया, 2 क्वेश्चन पूछे, हाँ जी एक क्वेश्चन आपका है, हाँ जी सुरभि जी आप पूछो, अविनाश जी आप पूछो, पुनीत जी आप पूछो। आपने क्वेश्चन का आंसर दिया और निकल लिए, ठीक है जी। एक मेरे साथ बैठे हो, पढ़ कम रहे हो, गप्पे ज्यादा मार रहे हो, ठीक है जी। हमारी क्लास है 1 घंटे की, 2 घंटे से पहले कभी खत्म ही नहीं होती। थोड़ा सा बस उसी का फर्क है, पढ़ा वो भी रहे, पढ़ा मैं भी रहूं, सिर्फ एक वो फर्क है। आपके 2 दोस्त हैं, एक तो 24 घंटे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करता रहता है, रोता रहता है, और एक होता है लाइफ के मजे लेता है। तो आप किसके साथ ज्यादा खुश होगे। वही बात है। अब पेड़ पौधे सुबह सुबह हरे भरे रहते हैं, खुशनुमा माहौल में, वो जैसा माहौल होता है वैसे हम जाएंगे तो वैसे ही हमारे साथ आएगा। ये लॉजिक उसके पीछे है। सही बात है सर। सर एक उपाय और है, नमक बताइए। लेके, सिंपल नमक लेके ना उसको 15 मिनट शाम को 4 से 6 के बीच, क्योंकि वो थोड़ा स्लगिश टाइम होता है ना, तो हाँ जी। उस टाइम में बिखेर के फिर नॉर्मल झाड़ू से कलेक्ट करके फ्लश कर दो या नाली में कर दो, 15 मिनट बाद झाड़ू से कलेक्ट करके, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हो, एक काले कपड़े में थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा लो, मेन गेट पे बाहर बांध दो, वो भी नेगेटिविटी को रोकेगा आपके घर आने का। बहुत सारे तरीके हैं। ये तो हमने वो बताया है जिसमें किसी का कोई खर्चा ही ना हो। सर वो जो आपने ग्रीन लीफ वाले बताए उसको मैं कुछ बोलना चाहूंगी। बोलो जी। वो एक्चुअली ग्रीन लीफ जो है वो बुद्ध को डिनोट करता है और बुद्ध बुद्धि भ्रष्ट करता है। तो जब आप उसको बिखेरते हो यानी तुम्हारे थॉट प्रोसेस अच्छा होगा जब उसको रिमूव करोगे तो आई थिंक। मैडम चलो आपकी बात को हमने माना कि हम पत्ते लेके आए, वो हमारी बुद्धि है, हमने बुद्धि को अपने घर में बिखेर दी, ठीक है जी। अब नहीं सर, जब आप एक बाहर एक जा मिनट रहे मैडम प्लीज, एक मिनट, छोटी सी आप ही की बात को मैं आंसर करूंगा। हमने जी ली और अपने अपने घर में बिखेर दी। क्या हमें, एक सिंपल सी बात करो, हमें अपने घर में बुद्धि लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। नो 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 एक्चुअली जो कभी कभी हमारा ऐसा होता है ना कि हमारे थॉट प्रोसेस ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स बन रहे हैं, उससे भी कई बार हमारे हेल्थ पर अफेक्ट, एक बैड इफेक्ट आता है और घर का माहौल खराब होता है। तो यानी कि जब आप बाहर निकलते हो तब आप क्या करते हो, ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलता है, अब वहां से फ्रेश फील करके आते हो। तो वैसे ही लीफ फ्रेश है तो उसको घर में लाके जब आप बिखरोगे तो वो वहां का जो वो सराउंडिंग में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा, देन उसको आप फेंक सकते सर यही और बोल रहे थे। दूसरा, अब दूसरा एक बात हम ये भी कहते हैं कि जब हमने पत्ते लिए अपने घर में बिखेर दिए, क्योंकि पत्ते जो हमारी बुद्धि को बताते हैं, हमने अपने घर में बुद्धि को बिखेर दिया, इसका मतलब हमने अपने घर में बुद्धि का यूज नहीं करा, हमने बुद्धि को ऐसे फेंक दिया। हम अपने घर में जब भी बुद्धि को लगाते हैं तो हम हमेशा परेशान होते हैं। इसलिए कहते हैं कि घर की बीमारी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। जब हम बुद्धि को घर में यूज करेंगे इसका मतलब हम प्रोफेशनल लाइफ को घर में मिक्सअप कर रहे हैं, तो वो एक लड़ाई का कारण बनता है।
नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं बोलना चाह रही हूँ कि आप वो अपनी बुद्धि आप को नहीं नहीं मैडम, मैंने एक थोड़ा सा पॉइंट और उसमें ऐड करा। आपने जो कहा वो एक अलग हो गया, मैंने जो कहा एक थोड़ा सा उसका दूसरा लॉजिक हुआ। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आई एम नॉट सेइंग यू आर सेइंग कि आपने जो कहा गलत है, नहीं आपने सही कहा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और उसके साथ लॉजिक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके। नीरज जी आज आप शांत है, आप कुछ नहीं कह रहे। नहीं नमस्कार सर, मैं सुन रहा हूँ सर। मैं अभी आया, मैं बीच में से चला गया था, कॉल आ गया था एक अर्जेंट, चलिए अभी चलो बाद में ज्वाइन किया। आप भी बताओ नेगेटिविटी दूर करने के लिए 2-4 उपाय सिंपल से। आपने बता दिया ना सर, भीमसेनी कपूर का, सर वो मैंने तो बता बेस्ट है। दिया कुछ, अब आप आए हो बात कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो काम की बात भी बता कर जाओ ना, सबको नॉलेज मिलेगी। सर भीमसेनी कपूर के साथ अगर आप लौंग लगा दें तो लौंग का जो फ्रेगनेंस है वो ज्यादा जो भी हैवी डिसीज, हैवी ब्लैक मैजिक्स होते हैं उसको क्लियर कर देगा। साथ मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने लास्ट 6-7 साल से वीकली संडे के संडे ये नियम रखा हुआ, भीमसेनी कपूर और ऊपर लौंग रख के करें, और उनको बड़े फैंटास्टिक रिजल्ट्स आए इसके। और काफी लोगों ने काफी सामग्री इकट्ठी कर रखते हैं, वो गूगल बना के ना, वो क्या बोलते हैं लोग, आप ये वो सब करते हैं, बट उनको रिजल्ट नहीं आती है। फिर उसमें काफी चीज ऐड ऑन हो जाती है। लौंग से नेगेटिव एनर्जी पूरी निकल जाएगी, और लौंग से काफी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में। लौंग खाना चाहिए, या लौंग मुंह में रखने से पूरा शनि होता है वो, तो उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है इंसान को। उसके बाद जब भी आप घर से जाओ तो एक काली मिर्च मुंह में लेके निकलिए। आप जो भी वास्तु वाले हैं या एस्ट्रोलॉजी करते हैं, क्लाइंट से मिलने से पहले एक काली मिर्च मुंह में रख लीजिए। आप देखिए उसका असर कितना बहुत ज्यादा अच्छा क्लाइंट आपके टच में रहेगी, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी उसके साथ। रेमेडीज तो बहुत है सर, जो ये है, ये वाली जो है वो अजमाई हुई है, प्रूफ है चलो इसके और लिए। भी कोई इसमें अपना पॉइंट जोड़ना चाहेगा तो जोड़ सकते हैं। सर मुझे एक बात पूछनी थी, जो ये काला मिर्च बोल रहे हैं ना सर जी, हाँ जी। काला मिर्च राहु को रिप्रेजेंट करता है ना? Yes. हाँ, तो ये भी सुना था कि अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हो तो उसके 4-5 दाने अपने एंट्रेंस पर बिखोर कर अपना राइट हैंड मीन्स की राइट लेफ्ट से उसको राइट, खींचो पैर जा पैर सकते। बाहर हाँ रखिए। हाँ, वो जब भी आप कुछ मेजर, जैसे कोर्ट केस है आपका, ठीक है, हाँ या बहुत हैवी चीज है, तभी करिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, वेरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज नॉर्मल डेज में अगर आप क्लाइंट से भी मिलने जा रहे हैं, छोटा मोटा काम है, उसके लिए मुंह में डाल दीजिए। और सर आपने वो लौंग भी बोला कि लौंग को भी मुंह में रख के जाना चाहिए, तो ये समझ नहीं आया कि लौंग को भी हम मुंह में कैसे क्या रखना है? लौंग को तो मैडम दांत खराब हो तभी भी रख लेते हैं। लौंग हाँ तो वो ऐसी तो चीज है। है। ठीक है, मगर देखो जब भी रेमेडी करनी है ना, हम्म, रेमेडी आपको खुद डिसाइड करनी है। जैसे बांगा सर ने हमको सिखाया है कि रेमेडीज बहुत सारी हैं, बट कौन सी कहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है वो आपको डिसाइड करना है। सर ठीक मैंने है। एक रेमेडी यूज की थी, जैसे आप बता रहे हो ना लौंग और कपूर की, तो हम्म 7 लौंग और 7 कपूर जैसे अपने सर से लेकर पैर तक एंटी क्लॉकवाइज हम्म 7 बार घुमाकर मिट्टी के दिए में उसको जलाया था 21 दिन। क्योंकि जिसको ब्लैक मैजिक होता है, बुरी नजर होती है ना, तो वो लौंग शायद जलता नहीं, ऐसा कुछ है। तो मैंने बोला एक बार पूछ लूं क्या ये सही है। चेतना मैडम, बहन हम्म, मेरी, ये वशीकरण टोटका है। कहाँ हाँ तो फंसी है ऐसा इस मैंने चक्कर में? सुना था और ना किसी ने ना मुझे ना बोला ना, था। नहीं ना, ये वशीकरण टोटका है, इसमें नहीं आना। हाँ वो ठीक है, तो अभी उसमें मैं मैंने बोला इसमें अभी रिकॉर्डिंग हो ना, मैं कंफ्यूज। आपको क्या बताऊं, ये चीज नहीं करनी, बहुत हार्मफुल है। अच्छा। मेरे आपने करा पास एक मैडम, आपने सिख क्यों करा था कम्युनिटी ये? से, अरे वो तो मेरे एक दोस्त ने ये बताया था सर मुझे, उसकी नजर बहुत इंस्टाग्राम पे। लग रही थी, तो मैंने 7 दिन किया था तो मुझे रिलैक्स फील हुआ था। सच बताओ तो रिलैक्स ही लगा था। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए ना ना ना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए और नीरज जी को बताने दीजिए इसका हाँ क्या हाँ साइड इफेक्ट हाँ होता सर, है।
चलो अब आज हम एंड की तरफ आ गए हैं। हमारा कोई भी सेशन 1 घंटे का होता ही नहीं है। 2 घंटे, आज भी 2 घंटे हो गए। पढ़ा हमने वही आधे से पौना घंटा, बाकी सब गप्पे मारी। लेकिन गप्पे मारने में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो निकल कर आती हैं। ठीक है जी। तो अब हमारी जो क्लास है कल होगी, कल 9:30 बजे। अभी भी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता हमारी क्लास खत्म नहीं होती। क्वेश्चन खत्म, हमारी क्लास खत्म। सर मुझे पूछना था। पूछो मैडम जी। जी सर, जैसे अभी आप कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट से अभी पॉजिटिव एनर्जी आती है। अभी अभी जब कल बात हुई थी आपसे, आपने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट करके ही आपको सारी दिक्कत आ रही है, तो वो मुझे चीज समझ में नहीं आई। मैडम जब हम ये आगे अभी डायरेक्शन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आपको सब चीज धीरे धीरे एक एक करके क्लियर होती जाएगी, क्योंकि तो अभी तो फिर हमने सर ये डायरेक्शन मैं पढ़ी अपने नहीं है। घर की एनर्जी सेट कर लूंगी ना, क्योंकि मैं 5-6 साल से बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं ये कोर्स भी इसीलिए ज्वाइन किया है मैडम देखो, कि अगर मुझे आपके तोड़ फोड़ अंदर, करने की मेरी अभी हिम्मत है नहीं। मैडम देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हटानी पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन ये तो चलेगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखना, चाहे आप किसी वो का तो मर्जी नहीं है कोर्स खैर, ज्वाइन करो। ठीक है। बाकी उसके अलावा वो तो सब, नहीं है। बाकी सब चीज की रेमेडीज हो जाती है। एक हाँ साउथ जी, की, हाँ जी। साउथ वेस्ट की एंट्री की रेमेडीज करती हैं, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। सर मैंने कईयों के देखा साउथ की एंट्री, और वो बहुत ज्यादा रिच है, मतलब मैडम उनका तो मैडम बहुत मैडम ज्यादा। मैडम मैडम हम साउथ की बात नहीं कर रहे, हमारा इंडिया का साउथ भी बहुत रिच है। हाँ जी, वही कह रही हूँ मैं। ठीक है जी। जैसे अभी दिल्ली, कहते हैं। दिल्ली का साउथ देखोगे, पूरे इंडिया के हाँ जी, बिल्डर हाँ रहते जी। हैं। हम साउथ की नहीं, साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं। साउथ तो होता ही पॉजिटिव है। ओके। साउथ तो मैडम हमेशा ही रिच मिलेगा। किसी भी घर का साउथ देख लो, आपको नेम फेम साउथ ही देगा। ओके। ओके। किसी भी कंट्री का साउथ का हिस्सा देख लो, वो आपको रिच ही मिलेगा। चाहे दिल्ली का ले लो, चाहे आप जिस स्टेट से हो वहां का साउथ ले लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा आप कहाँ से हो। आप सर मैं पंजाब खन्ना से। खन्ना से आप देखो, आपके पंजाब का जो साउथ वाला एरिया होगा वो आप देखो जरा कैसा है। आज तक ये इसने किसी पे बात नहीं करी होगी, आपको जरा देखना, सोचना कैसा है हाँ नॉर्थ जी, ईस्ट हाँ है, जी। साउथ वेस्ट, तो आपको अपने आप पता चलेगा। सीधी सी बात है। मेरा एक क्वेश्चन साउथ था। कभी बुरा नहीं होता। हाँ जी सर। तो मेरा एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मेरे घर की चौड़ाई 12 फुट है, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट खाली है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में डाइनिंग टेबल है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। तो जो ब्रह्म स्थान हुआ जी, वो सेंटर पॉइंट आ गया हमारा 6 फुट पे। तो 6 फुट से हम कितना रेडियस में लेके चले जिसे हम ब्रह्म स्थान माने? सर ये जब हम आगे करेंगे ना, जब हम मैप बनाना ठीक देखेंगे, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि हाँ भाई कितना, किसी भी एरिया का लगभग 10 से 12% का जो एरिया होता है वो ब्रह्मस्थान के अंदर है। आप टोटल ठीक है निकाल सर। लो, जैसे 1200 स्क्वायर फीट है, तो उसका 10% कितना होगा? 120, 120, 130 का एरिया जो है वो आपका ब्रह्मस्थान के अंदर आएगा। वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है। क्योंकि हम जो लोग मतलब सभी जो है ना, ब्रह्म स्थान से डायरेक्शन बता देंगे, तो उसमें बताया तो भाई 11.25 डिग्री आ गई, 22.5 डिग्री आ गई। ब्रह्म स्थान का आज तक लगभग किसी ने बताया नहीं, मेरे जो मैंने क्लासेस ली, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपसे पुट अप किया। आंसर मिल गया? मिल ही गया। ठीक है जी, अगर 10% आंसर मिल मान के गया तो चलो। चलो ठीक है 10% जी, में आंसर मान के मिल चलो। गया तो अच्छी बात है जी। चलो जी, तो अब हम सेशन को एंड कर सकते हैं जी आज का। सर कल मेरे को मिलेंगे एक फिर। चीज पूछ रही थी सर, एक क्लास। ये पूछिए जी, आप भी ममता पूछो। मैडम रेजिडेंशियल वास्तु सीख रहे हैं? ममता बाबा ममता जी। मैडम, हाँ जी हाँ जी, खन्ना से जो है। हाँ जी अभी तो सर। आपके मतलब साथ हैं। हाँ मतलब जी, हाँ मैंने जी ये सर। पूछा, ये सीख रहे हैं ना आप इसमें, हो ना हाँ जी, हाँ ग्रुप जी। में? हाँ हाँ जी। बस ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतने ही पूछना था। मैंने वैसे 5 साल पहले स्टार्ट किया था, टैरो कार्ड का भी किया हुआ मैंने, फोन मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी किया है मैंने, वैदिक का भी मेरा चल रहा है, वो थोड़ा मुझे कम समझ आता है लेकिन बट अभी चल रहा है वो भी। साथ में ये स्टार्ट करके मैं दोनों को, क्योंकि वो सर भी बताते होते हैं कि वैदिक और वास्तु को अगर हम साथ रख के करते हैं तो उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। कहाँ से कर रहे हो मैडम आप वैदिक? सर वास्तु शिखर से। चलो ठीक है। दिल्ली के ही सब है वो भी सर। सबके सब टॉप ब्रांड के पास जाते हैं। अच्छा है जी, बढ़िया है जी, टॉप सर ब्रांड के फिर पास आप जाओ सर जी। मिले ही बहुत लेट हो, बताओ। मैं तो
अब वो तो हमें वास्तु के लिए भी बहुत ज्यादा कह रहे थे, लेकिन मेरे को ये था कि मैं अभी वो फीस तो भर चुकी हूँ, ये तो मैं अभी नहीं, क्योंकि मेरे अब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा इस टाइम डाउन हुई पड़ी है। तो तब करके मैं तो यही ढूंढ रही थी कि मुझे कोई ऐसे मिल जाए अच्छे मेंटोर, जिनसे मैं थोड़े कम पैसों में अच्छी मतलब ये चीज सीख लूं। तो भगवान से यही प्रेयर करती थी कि भगवान मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, अभी वो सर तो इतने पैसे मांगते हैं भी मेरे को सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं रेमेडीज तो बहुत कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई, मैं ज्यादा अपने हस्बैंड के लिए ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल डाउन ही होते जा रहे हैं हर चीज से। तो क्या मुझे, नाम मैं क्या ठीक उनका? हूँ। उनका नाम क्या अशोक उनका? कुमार। अशोक कुमार। तो उनको देख देख उनकी सेहत भी डाउन हो रही है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत, और वो तो इतने अच्छे थे, अब उनके स्वभाव में भी बहुत फर्क पड़ गया। मैडम अब मैं आपसे मतलब, सिंपल से एक क्वेश्चन करता हूँ, हाँ ठीक जी, है जी। आप में और मेरे में क्या फर्क है? सर बहुत फर्क है। मैडम एक सिंपल सा आंसर को, क्या फर्क है आप में और मेरे में? फर्क कैसे, फर्क पूछ रहे हो आप? मैडम ऐसी भी किसी भी तरीके से आप फर्क बताओ, क्या फर्क है आप में और मेरे में? दिमाग है आपके पास? बस मैंने मैडम जितना पहले मैं मेरी बात का जवाब अध्यात्म। दो, दिमाग है आपके पास? हाँ जी। मेरे पास भी है, हाँ ठीक है जी। जी। मैं यूज हाँ कर रहा हूँ, जी। आप यूज नहीं कर रहे, बस यही फर्क है। ओके सर। नहीं मैडम, मैं आपको सिंपल सा आंसर देता हूँ लॉजिक के साथ। हाँ जी, हाँ जी। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया सीखते हुए, करते हुए? सर मेरा एक्सपीरियंस, अभी मैं तो काम थोड़ा बहुत ही करती हूँ, मेरे को भी ज्यादा नहीं मैडम, एक्सपीरियंस नहीं है। यही तो आपकी गलती है। 4 साल आपको हुए, 4 साल मुझे हुए। मैंने भी 4 साल पहले स्टार्ट किया था, आज मैं भी आपके साथ हूँ। बस मैंने अपने दिमाग का सर मैं यूज किया, आपको आपने करा बता नहीं। रही हूँ ना सर, मैडम मैं देखो, आपको इसका आपका इसका रीजन। माइनस पॉइंट क्या है? आपका माइनस पॉइंट ये है कि आप सीखते जा रहे हो, उसको अर्न पे नहीं लगा रहे। 4 साल का सर मैं पीरियड मैडम आपको कम नहीं होता। इसका भी आपके रीजन बताती हूँ। आपके हस्बैंड का काम नीचे जा रहा है, तो आप अपने को बढ़ाओ ना। तो मैं वो इसी का रीजन, मतलब इतना ज्यादा नेगेटिविटी हो गई थी ना कि मैं तो खुद मैडम परेशान हो मैडम गई एक थी बात कि मुझे कोई बताओ, रास्ता आप नहीं मिल रहा। आप इतना सब सीख रहे हो, आप अपना ही उधार नहीं कर पाए तो दूसरे का कैसे करोगे? नहीं, अभी इसीलिए तो अब अपना ध्यान पूरा इस मैडम चीज में 4 लगाया साल है। 4 साल कम नहीं होते, 4 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। बात बोलूं? और 4 अपना साल पहले एग्जाम्पल, वैदिक का तो मैंने अभी ज्वाइन किया है, 4 साल पहले मैंने सिर्फ टैरो का किया था। रेकी मैडम में तो लोग मैं आज की पाँच डेट छह। में टैरो से ही लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप हाँ कहो जी। तो नीरज जी आपको नाम भी बता देंगे, हमारे साथ सुबह के बैच में हैं। ये देखो नीरज जी उनका नाम लेते ही हंसने लगे। कुछ सर नहीं आता उन्हें, सर देखो सर, कहना नहीं चाहिए, सब मेंटोर एक जैसे नहीं मैडम होते। देखो, मैडम मैं बिल्कुल अब टू बी जो, वेरी फ्रैंक बोल रहा हूँ, उनको कुछ भी नहीं आता, फिर भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। सर मैं आपको सीरियसली। बताती हूँ कि मैं तो वही बात है ना, मेरे को ये वाले झूठ वाले काम मैं कर नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं ममता कर मैडम, सकती। झूठ की बात नहीं है, टैरो पे ही कर सकते हैं। टैरो में क्या मुझे है, ये हमारा बात सर इंट्यूशन। आपने नहीं, मेरी सिस्टर दिल्ली में करती हैं, वो भी बताती हैं, कहती इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुक्के ही छोड़ने होते हैं, मेरे से नहीं होता सर ये काम। मैडम मैडम, आपको अपनी इंट्यूशन को कराना है बस, और कुछ नहीं करना है। टैरो का मैडम मतलब क्या है? हस्बैंड की आपके सामने तबीयत ठीक इमेज है? आ गई, उसी को तो आपने पढ़ के बताना है। इंट्यूशन ही तो है आपकी, और क्या हाँ है जी, उसमें? हाँ जी। हाँ जी अशोक सर। जी की हेल्थ ओके है? नहीं सर, उनकी हेल्थ ओके ही नहीं रहती, उनकी हेल्थ, मेंटल और फाइनेंशियल सारी कंडीशन जब से हम इस घर में आए हैं तब से डाउन ही होती जा रही है दिन बर दिन। कर्ज तो जैसे ऐसे कह रहा है जैसे कर्ज तो हाथ धो के पीछे वो उतारना चाहते हैं, पर लेकिन पता ही नहीं कि हो ही नहीं रहा कुछ भी, कोई आप रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। अब मैं तो इनका रो रो के तो सर, यही सोचो कि मुझे सर मिले, मैं भगवान के आगे यही प्रेयर करती थी कि भगवान मुझे कोई रास्ता दिखा दो प्लीज, क्योंकि मैडम जब जिस टाइम। हाँ जी। एक मिनट शांत हो जाइए, कोई बात नहीं सर। इनका केस भी ऑलमोस्ट सुधा मैडम के जैसा ही है, ठीक है? नहीं, मिलता जुलता ही है इनका उनका। एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद करना सर। सर एक मिनट, बस 5 मिनट लेता हूँ ज्यादा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है जी। अब तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, अब तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं, अब तो काफी लंबा टाइम हो गया आज तो। सर ठीक है कर जी। दो। ओके जी, कर अब दो कल जी, मिलेंगे, ओके जी। धन्यवाद सभी को, जय श्री राम। इससे पहले फिर कोई करे, हम राम राम ही कर दें हाँ सबको। जी सर जी। राम ठीक है राम जी, जी, सबको ओके राम ओके राम, जी, सबको राधे थैंक राधे यू। राधे 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 जय राधे। श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम।